इति वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनाश्च नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्वितं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदगमनं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं साधुदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान संगन ललिता शिव शाखामतांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देव प्रणमामि हरि प्रेमांचा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हमने कल की हरे क्लास कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हमने लास्ट जब वेडनेसडे हमारी क्लास हुई थी तो हमने उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 को वर्स नंबर आई थिंक 32 तक कंप्लीट किया था या। तो जिसमें हमने देखा था डिफरेंट फर्स्ट नाइन्स फर्स्ट जो 9 से 1 to 9 जो सेक्शन वर्स नंबर है उसमें बेसिकली कैसे कर्म योग जो अर्जुन का क्वेश्चन था कर्म योगा और अष्टांग योग उसके अंदर क्या सॉरी कर्म योग एंड ज्ञान योग में कौन सा बेटर है। तो अपन भगवान ने उसको कर्म योग बोला इजी टू परफॉर्म है इसलिए आसान है इजी। नेक्स्ट सेक्शन था कैसे कोई कर्म कांड से कैसे कोई निष्काम कर्म योग के अंदर एंट्री होती है और कैसे उसका ट्रांजिट जो ट्रांजिशन फेज है वो कैसे जाता है कर्म कांड टू निष्काम कर्म योगा। देन फिर भगवान ने बोला कि इवन अगर कोई पर्सन नॉलेज में सिचुएटेड है ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे है स्टिल उसको ड्यूटी परफॉर्म करना चाहिए टू सेट द एग्जाम्पल ताकि मास जो है जनरल मास जो जो बात करते हैं आम जन सामान्य जो लोग हैं पीपल इन जनरल वो सब उसको फॉलो कर सके क्योंकि पीपल इन जनरल को एक रोल मॉडल चाहिए होता है जो जिसको फॉलो कर सकते हैं। अगर रोल मॉडल अच्छा होगा तो जनता फिर वैसे ही कार्य करती। तो भगवान ने फिर उसमें जनक महाराज और अपना खुद का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है फिर भगवान ने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया था द ये प्रेरणा का स्रोत क्या होता है इंस्पिरेशन का सोर्स क्या होता है। एक पर्सन जो नॉलेज में है ज्ञान में अवस्थित है और ए पर्सन इन नॉलेज जो कि अज्ञान में अवस्थित है कर्म में है। तो जो अज्ञान में है उसके लिए फल प्रेरणा का स्रोत होता है इंस्पिरेशन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। एंड बट पर्सन जो व्यक्ति ज्ञान में सिचुएटेड है उसके लिए जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो है आत्मज्ञान है ना? तो ये डिफरेंसेस दोनों में था। और लास्ट में फिर भगवान कहते हैं मई सर्वाणी कर्माणा कर्मणा सारे कर्मों को मेरा विगत जो रहा और युद्ध करो युद्ध स्व। लास्ट इंस्ट्रक्शन भगवान ने अपना ये दिया कि कुछ भी करो मेरे को अर्पण कर दो। एंड देन फिर भगवान ने उसके बेनिफिट बताए जो इसको करता है वो लिबरेट होता है और जो नहीं करता उसको बॉन्डेज में मतलब उसका बॉन्डेज उसको बंधन मिलता है। ये सब हमने डिस्कस किया था ये पिछली क्लासेस के अंदर।
तो आज हम श्लोक क्रमांक 33 से पढ़ेंगे, 33 से 34 एंड पूरे चैप्टर में। तो आप कोई 33 श्लोक एंड 34 श्लोका को रिसाइट करिएगा। पायल माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु साधना सदृशं चेष्टते स्वस्य कृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। अनुवाद जय प्रभुपाद। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करता है। भला दमन से क्या हो सकता है? ओके, इंद्रिय नेक्स्ट डिवोटी शरणागति माता जी। इन्द्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम् आगच्छन्ते तो ही अस्य परिपन्थितो नो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो इस वर्ष के अंदर 33 वर्ष के अंदर हम देखेंगे तो भगवान ने 32 में कहा जो मेरे ज्ञान को नहीं, इस ज्ञान को मेरे जो दिया गया ज्ञान है उसके नहीं करता, तो वो अपने प्रयासों में नष्ट चेतसः नष्टान चेतसः, तो वो अपने प्रयासों में विफल रहेगा, सफल नहीं होने वाला, भगवान ने ये बोला। तो कोई क्वेश्चन कह सकता है कि अगर, एक सेकेंड, कोई क्वेश्चन कर सकता है कि जब भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति भगवान आपके आदेशों को कोई मानता नहीं है, जबकि इतना आपने बोला कि, है ना, आपको डराया जाए तो तब तो व्यक्ति माने ना वो आपके आदेशों को किसी के। सपोज आपको ये बता दिया भाई ये करोगे तो इसका परिणाम ही होगा, फिर भी हम देखते हैं लोग, बड़े सारे लोग आपके आदेशों का पालन नहीं करते, होता है भाई ये करोगे तो इसका पाप ये है, इसके ये दंड मिलने वाला है। बट फिर भी देखते हैं लोग फिर भी काम करते हैं, वही गलत कार्य करते हैं, है ना। तो भगवान उसी चीज का एड्रेस करते हुए आंसर दे रहे हैं, ऐसा क्यों है कि लोगों को डर, मेरे आदेशों का डर नहीं होता, उनको डर होता है, बट फिर भी वो डर के बावजूद भी वो गलत कार्य करते हैं जो कि मैंने मना करा है। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, सादृशम चेष्टते स्वया प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यसि। कि वो जो कार्य करता है वो अपनी प्रकृति के वश में करता है, भले ही जानता है ये गलत कार्य है, बट उसकी प्रकृति जो है उसको मजबूर करती है वो कार्य करने को, भले उसको डर लगता है बट फिर भी कर देता है ना। और इट्स लाइक, अरे प्रकृति का मतलब है यहाँ पे वासना, इंग्लिश में इम्प्रेशंस। हाँ, तो आपने संस्कार सुना होगा शब्द, है ना, संस्कार वर्ड। तो संस्कार एक अच्छे कहा जाए तो इम्प्रेशन के लिए कहा जाता है शब्द, बट अगर उसका नेगेटिव इंप्रेशन की बात करें तो उसको वासना कहते हैं। पॉजिटिव इंप्रेशन हैं उसको संस्कार कहा जाता है। इसके संस्कार अच्छे दिए गए। अब अगर वो गलत कार्य, उसको बोला थोड़ी ना आता है इसके संस्कार अच्छे दिए गए। अगर वो बच्चा चोर है, कोई बच्चा चोर करता है तो उसको बोलेंगे इसके संस्कार अच्छे दिए गए, और ये बोलेंगे इसके संस्कार अच्छे नहीं देगा। अगर अच्छा नहीं, संस्कार अच्छा नहीं दे, इसका मतलब नेगेटिव है, वो नकारात्मक है। तो नकारात्मक के लिए जनरली वासना वर्ड यूज होता है कि वासना इज नेगेटिव है, वो भी इंप्रेशन है। एंड जो पॉजिटिव संस्कार है वो भी पॉजिटिव इंप्रेशन है, उसको संस्कार कहते हैं। बोथ आर इंप्रेशन बेसिकली। जो यहाँ पे, और उसका एक शब्द होता है प्रकृति। एक प्रकृति ये होती है एक जीव की, और दूसरी प्रकृति होती है जो आप सब, हम सब बहुत सारे जने जानते हैं, वो है वर्ण नाश, वर्ण का, है ना। क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भी एक प्रकृति है।
बट यहाँ भी जिस प्रकृति की बात की जा रही है, जो मैं एड्रेस कर रहा हूँ, वो वासना की बात की जा रही है, नॉट की उस वाले प्रकृति की जिसकी प्रकृति वो चेंज नहीं होती। जो अगर क्षत्रिय है और क्षत्रिय तो क्षत्रिय रहे, एंड जैसे जन्म वैसा है। बट ये प्रकृति चेंज हो सकती है क्योंकि वासना है, इसको चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज होगा उसको हम एड्रेस करेंगे थोड़ी देर में। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, भले ही लोगों को मेरे आदेशों का डर होता है, बट फिर भी क्योंकि वो अपने प्रकृति की वासनाओं के वशीभूत होते हैं, वो गलत कार्य करते हैं। देखिए, आप सब भी जानते होंगे, आप सबको ऐसे लोग मिलते होंगे कि जो नशा पान करते होंगे, ड्रिंक करते होंगे, और उनको पता है कि नशा करने से नुकसान है ना, ड्रिंक करना हार्मफुल है बॉडी, बट स्टिल करते हैं। उनको इंस्ट्रक्शन पता है उसका, उनको नेगेटिव रिजल्ट का भी पता है, बट स्टिल वो कर रहे हैं। इसका मतलब वो अपने जो इम्प्रेशन है और जो कंडीशनिंग है बेसिकली, जिस कंडीशनिंग में रहे हैं, उस कंडीशनिंग ने उनको इतना मैं कहूँ तो बांध रखा है कि वो उसके बियॉन्ड होके कार्य कर ही नहीं सकते, उससे इंडिपेंडेंट नहीं है वो, उसके पे पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है ना, ना कि वासना उनके कंट्रोल में। दोनों डिफरेंस है। एक है कि मैं अपने प्रकृति को कंट्रोल करता हूं, और एक है प्रकृति मेरे को कंट्रोल कर रही। तो जब पर्सन जब अपने प्रकृति और अपने इंप्रेशन के कंट्रोल में आ जाता है, नियंत्रण में आ जाता है, तो भले ही उसको जितने आदेश दे दिए जाएं, फिर भी वो गलत कार्य करता है, क्योंकि वो कंट्रोल किस में आ चुका है, वासना के। तो इसलिए भगवान ने कहा कि लोग डरते हुए भी गलत कार्य करते हैं, क्योंकि वो अपने प्रकृति, अपनी वासनाओं के वशीभूत हो सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर भगवान लिख रहे हैं, इवन मैं जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानवान अपी, एक बुद्धि नॉर्मल व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ज्ञानवान अपी। इवन ज्ञानी जो है, नॉलेज में जो व्यक्ति होता है, वो भी अपने जो प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो फिर तो उसकी बात ही छोड़ दो जो ज्ञान में नहीं है। जब नॉलेज वाला व्यक्ति इग्नोरेंस में काम कर सकता है तो फिर इग्नोरेंस में है तो वो ऑलरेडी इग्नोरेंस में काम कर रहा होगा, उसको तो बात ही क्यों छोड़ सकते यार, उससे कंपेयर करना ही फायदा नहीं है। तो भगवान का वर्ड बहुत ही चूज करके बोला है भगवान ने, ज्ञानवान अपी। जब नॉलेज वाला व्यक्ति प्रकृति के अंदर आ सकता है, तो फिर जो मूर्ख है, वो तो ऑब्वियसली अपने प्रकृति के वश में ही होकर कार्य करेगा हमेशा। ठीक है। तो फिर तो कुछ नेक्स्ट को जो श्लोका है, इंद्रियार्थेषु इंद्रिया इंद्रियस्य इंद्रियार्थेषु राग द्वेष व्यवस्थितो। तो नेक्स्ट कोई पूछ सकता है कि अगर फर्स्ट आप से और देखिएगा, कनेक्शन समझिए। 32 वर्स बोल रहा है, भगवान ने बोला जो मेरे आदेशों को पालन नहीं करता उसको नरक मिलेगा, या अपने प्रयासों में विफल होगा। तो मैंने जो बताया कनेक्शन क्या है नेक्स्ट श्लोका से, कि भाई फिर तो आपके जो आदेश है किसी को उसको डर नहीं है। बोले तो भगवान ने बोला नहीं, डर होता है, बट फिर भी क्योंकि वो डर अपने प्रकृति के वश में होते हैं, कंट्रोल में होते हैं, इसलिए वो गलत कार्य करते हैं। तो इसका मतलब भगवान से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका मतलब आपके आदेश और शास्त्रों के आदेश तो यूजलेस हो गए। यूजलेस हो गए ना, कि जब व्यक्ति अपने लोअर मोड के नीचे मोड में आ चुका है और वो कंट्रोल में है उसके, तो फिर तो अब फ्री हो ही नहीं सकता वो, कभी कभी वो राइट एक्शन ले ही नहीं सकता। अभी एक बार गलत हो चुका है और उसके कंट्रोल में आ चुका है, तो वो तो अभी, ऐसे सपोज फॉर एग्जांपल किसी ने ड्रिंकिंग स्टार्ट कर रखी है और ड्रिंकिंग करते करते कंडीशनिंग हो चुकी है, अब वो ड्रिंकिंग से कभी बाहर ही नहीं निकल सकता। देन फिर उसको इंस्ट्रक्शन देने का तो कोई फायदा नहीं, भैंस के आगे बीन बजाना की तरह माना है। तो लाइक, तो भगवान ने इसलिए नेक्स्ट लोग बोला नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आप समझेंगे इंद्रियेषु इंद्रियार्थेषु राग द्वेष व्यवस्थिता। व्यवस्थिता के लिए क्या वर्ड यूज किया है हिंदी में, अनुवाद क्या है? नियमों के अधीन स्थित। नियमों के अधीन अस्थित, है ना। और नेक्स्ट श्लोका नेक्स्ट लाइन, तयोर न वशम आगच्छेत।
क्या लाइन है, इसका अनुवाद क्या है? उनके कभी नहीं निरंतर में आना चाहिए। उनके नियंत्रण में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब आप समझिए, एक लाइन के बीच की लाइन पढ़नी है आपको, कि आपको बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। भगवान ने उस आइडिया को, जो मैंने आपको बोला कि शास्त्रों के मीनिंग यूजलेस हो गए, इंस्ट्रक्शन यूजलेस हो जाएंगे अगर व्यक्ति अपने प्रकृति के वश में कार्य करेगा तो हमेशा। भगवान बोले नहीं, भगवान बोले कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब जीव के पास फ्री विल है, उसके पास राइट है, वो अपने वहां से विड्रॉ कर सकता है उस किसी भी टाइम अपने आप को। तो इसलिए भगवान ने वर्ड यूज किया है, तयोर ना वशम आगे छे, तो उसके वश में मत आओ। मैंने भाई किसी भाई पावर है तभी तो अपने आप को कंट्रोल में नहीं आने देगा ना, अदरवाइज तो यूजलेस हो जाएगा ये लाइन ही, फिर तो यूजलेस हो जाएगी ना अगर पावर ही नहीं है। भाई पत्थर को आप कुछ कह सकते हो? बोले, वो बोले मेरे को जहां अब मैं आना नीचे नहीं गिरूंगा, वो गिरेगा ही गिर। बट कोई व्यक्ति किसी को कोई आपको बस ड्रिंक करने के लिए अल्कोहल लेके आए कोई, और बोले ड्रिंक कियो, तो आपके पास पूरा राइट है ना अपने आप को विड्रॉ करने का, अधिकार है ना, आप उसको मना कर सकते हो ना बिल्कुल उस टाइम तक जब तक आपका कंट्रोल है उसको। आप मना कर सकते हो पूरा उसको, नहीं नहीं मैं नहीं पी रहा, भले ही वो कितना भी फोर्स कर ले। जब आपने डिसाइड कर लिया नहीं लेना है, तो आपको जबरदस्ती तो नहीं कर सकता है ना, ये कर देगा? भाई फोर्स नहीं कह रहा, भाई आपको ऑफर कर रहा है आप लेने के, आप ले नहीं रहे उसको। एक है वो जबरदस्ती से चार लोग मिल गए हाथ पकड़ लिया और फिर उसके मुंह के अंदर डाल दिया, वो वाला केस नहीं कह रहा। आपको कोई ऑफर कर रहा है और दे रहा है आपको, तो जब तक आप लोग अपनी तरफ से विलिंगनेस नहीं दिखाओगे तब तक आप ले नहीं लोगे नहीं उसको, भले ही वो कितना फोर्स कर ले उसके पीछे। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे इसका मतलब जीव के पास हमेशा फ्री विल है, कि वो राइट और सही और गलत के में चूज कर सकता है किसी भी मोमेंट पे, हर स्टेप पे उसके पास विड्रॉ करने की शक्ति है ना। विड्रॉ मतलब अपने आप को वहां से बाहर निकालने की शक्ति है। बट ये शक्ति कैसे एक्सरसाइज होती है एक अलग चीज है, बट उसके पास इसकी शक्ति है, वो निकल सकता है वहां से, है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये ड्रिंकिंग का ही समझ लेते हैं, बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है। तो आज किसी ने सपोज कोई लाइफ भक्ति में आने से पहले काफी ड्रिंक करता होगा, और तो उसने सोचा कि अब मुझे छोड़ना है, अब मुझे छोड़ना है, तो वो छोड़ देगा ना अब उसके बाद तो, भले उसको संघर्ष आएगा, चुनौती आएगी उसको छोड़ने में, बट छोड़ देता है ना, ये सुनो, यस प्रभु जी। यस प्रभु। छोड़ देता है। तो इससे अच्छा उदाहरण टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी छोड़ ही देते हैं ना सब। तो क्या जब तक उस मतलब उसके पास राइट था, एक पहले वो कंडीशनिंग में आके वो बार बार वही चीज कर रहा था, बट अब उसने डिसाइड किया मुझे नहीं करना है, तो वहां पे उसने उसने अपने आप को विड्रॉ कर दिया वहां से। तो वही चीज यहाँ पे है कि आप जीव के पास हमेशा फ्री विल है, मतलब फ्री विल है, उसके पास चॉइस है कि वो अपने आप को गलत कार्य से बाहर निकाल सकता है, गलत कार्य में एंगेज नहीं करने सकता। तो इसलिए भगवान ने वर्ड यूज किया, इसलिए शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन कभी भी यूजलेस नहीं है। तभी भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या करो, तयोर ना वशम अगच्छेत, उसके वश में मत आओ, बोले? तभी, अदरवाइज नहीं तो फायदा नहीं है श्लोक का बोलने का भगवान, अगर तो सारे यूजलेस हो जाएंगे, तो फ्री विल ना हो जीव की तो ना। ये तो है, इसके अंदर अब क्या कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है राग और द्वेषा, वर्ड जो बोला है। देखिए, इंद्रिय इंद्रिय विषयार्थेषु, इंद्रियस्य इंद्रिय विषय, सॉरी, इंद्रियस्य इंद्रियार्थेषु, तो इंद्रिय और इंद्रिय विषय दो होते हैं। द नॉलेज एक्वायरिंग से ज्ञान के जो ज्ञान इंद्रियां हैं, और जो इंद्रिय विषय वस्तु हैं, पांच ज्ञान इंद्रिय हैं, पांच आपकी इंद्रिय विषय वस्तु हैं।
किसी को पता है क्या कौन कौन से हैं? बताइए कौन क्या है। नॉलेज मैरिंग सेंसेस सेंस सब्जेक्ट क्या है? प्रभु जी, आँख, आँख, नाक, कान, मुंह, जीवा, ये सब। ये क्या है? हरे कृष्णा प्रभु। इंद्रियां हैं प्रभु जी। कौन सी इंद्रियां है? ज्ञानेन्द्रियां प्रभु जी। कर्में कर्मेंद्रियां इंद्रियां ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान कर्मेंद्रियां इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया है। और कर्म ज्ञान इंद्रिया इंद्रिया, होती है। ज्ञान इंद्रिया हाथ कर्म। पैर, हाथ पैर हमारे कर्म इंद्रिय में आते फिर वो ज्ञान इंद्रियां तो शायद बुद्धि अहंकार वो होते हैं ना। नो प्रभु, आप पढ़ी लगे, ये नहीं होती। जो उन्होंने बोला, एक होता है हमारे कान, एक होता है हमारी आंखें, एक हमारे थे नासिका, एक हमारे थे जीवा और एक होती है त्वचा। दिस फाइव जो नॉलेज ऑफ वेरिंग सेंसेस, जैसे लाइक स्किन, ईयर, आईज, नोज, टंग। ये पांच ज्ञान इंद्रियां होते हैं जिससे हम किसी चीज के बारे में पता चलता है। एंड इसके ही सेंस ऑब्जेक्ट होते हैं जिसे इंद्रिय विषय वस्तु कहते हैं। तो या उसको हम इंद्रिय विषय वस्तु कहते हैं, जो पांच वो दूसरी चीजें होती हैं। तो पांच इंद्रिय विषय वस्तु कौन सी होती हैं? किसी ने चैट में लिखा है, ईयर, शब्दा, नोज, गंधा, त्वचा, स्पर्श, टंग, रस और टेस्ट। ठीक है, वन मोर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, मैं बताऊं? स्मेल, टच, आईज, 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 नोज। आईज कहाँ है? नहीं, मैंने लिखा है प्रभु जी, पर कहीं मिस हो गया। आईज का रूप होता है प्रभु। हाँ, ये आई मीन्स रूपा। तो ये जो फाइव इंद्र है, तो इनके क्या है? तो हर एक इंद्रिय के कुछ राग होगा, कोई द्वेष होगा। हर एक इंद्रिय का एक कुछ राग होगा और कुछ दोष होगा। द्वे और राग और द्वेष किसके लिए होगा? इंद्रिय विषय वस्तु के लिए। मतलब जैसे आंख का लिए क्या है? दे रूप उसका इंद्रिय विषय वस्तु है। तो आंख को कुछ रूप अच्छे लगते होंगे जिससे उसको राग होगा, और कुछ रूप ऐसे होंगे जिससे उसको द्वेष होगा, जो उसको पसंद नहीं आएंगे। तो हर इंद्रिय विषय वस्तु का राग द्वेष होता है। सेंस ऑब्जेक्ट का राग और द्वेष होता है। तो भगवान कह रहे हैं आपको राग और द्वेष में फंसना नहीं। इसलिए बोल रहे हैं राग द्वेष व्यवस्थिता। एंड ये कैसे हैं? ये लाइक इनका नाम एग्जाम्पल दिया है कि अस्य परिपंथिनो। ये उस तरह से हैं जैसे रास्ते में कौन है? चोर डुकेते खड़े हो, जैसे यमुना एक्सप्रेस पे जाते हो आप, पता नहीं, तो वहां पे अगर खड़े हैं थीव्स एंड रोफ्स, तो क्या करेंगे? वहां आपको लूट लेंगे। तो ये राग और द्वेष क्या है? हमारे आध्यात्मिक जर्नी पे ये उस चोर और चोरों की तरह है जो हमें लूट लेंगे। हम सिर्फ इसी में फंस जाएंगे, राग द्वेष करते रहेंगे, ये इंद्रिय विषय वस्तु अस्ति है, ये इंद्रिय विषय वस्तु बेकार है। और जो हमारा जीवन का लक्ष्य है कि इंद्रिय विषय वस्तु को उससे ऊपर उठना, वो हम हो ही नहीं पाएंगे, फंस गए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस दोनों से, राग द्वेष से, इंद्रियों के विषय वस्तुओं के राग द्वेष से हमें अपने आप को कंट्रोल में नहीं आने देना है। इससे देखिए दोनों में कंट्रोल हो रहे हैं आप, चाहे जिससे राग है उसके कंट्रोल में भी जा रहे हैं, और जिससे आप द्वेष कर रहे हैं उसके ही कंट्रोल में आ रहे हैं, नेगेटिव, क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल है ना? उस कंट्रोल, तो भगवान इसी चीज को कह रहे हैं कि आप उन दोनों के कंट्रोल में मत आइए। ये लुटेरे की समान है जो लूट लेंगे आपको, आपके आध्यात्मिक जीवन में हमें बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका तात्पर्य पढ़ ले, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है, अभी समझ में आ जाएगा। कौन प्रभु किसने पढ़ा? राग मतलब रागा रा- मतलब अटैचमेंट, एंड द्वेषा मतलब अवर्जन। क्या यही है? राग एंड अवर्जन इंग्लिश में, यस, अटैचमेंट, अवर्जन।
लाइक फॉर एग्जाम्पल, जिस फॉर्म को मैं लाइक नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल मेरे को रसगुल्ला, आपको कुछ फेवरेट आइटम होगी आपकी माता जी है, यस, आपको उसके लिए अटैचमेंट होगा। बट कुछ ऐसे ही आइटम होंगे जो आप लाइक नहीं करती होंगी कभी। जब घर में बन जाता है तो बोले मैं नहीं लूंगा, है ना। इवन मदर आपको बोलते हैं ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, स्टिल आप उसको नहीं लो, क्यों? आप लाइक नहीं करते उसको। अटैचमेंट, वो अवर्जन है, वो अटैचमेंट का ही दूसरा फॉर्म है, द नेगेटिव अटैचमेंट। इसलिए अगर आपको याद हो, एनी अटैचमेंट 2.47 के अंदर में पढ़ा था, एनी अटैचमेंट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बॉन्डेज का कॉज होती है। यस, नहीं याद किसी को? पढ़ा था, है ना। यस यस वही, गुरु। वो दोनों राग और द्वेष की बात की जा रही है, क्योंकि एक ही कॉइन के दो साइड हैं, वन इज द हैंड एंड वन इज टेल, बट है वही चीज। 34 क्या कह रहे हैं मनु प्रो? 34 क्या है? नहीं नहीं, श्लोक प्रभु जी वो ऊपर घनश्याम दास पूछ रहे थे ना श्लोक नंबर कौन सा, तो मैं उनको बता रहा था कि 34 पे हूँ। यस, एंड पर्पट इसका रीड करें, बड़ा सुंदर सा है, ब्यूटीफुल था पैराग्राफ। तात्पर्य। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो, उन्हें शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणतः यौन सुख वध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के निरंतर पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राज्य मार्ग तत्व में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन यस, मार्गों की वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, राजमार्ग मतलब इवन ऑन बड़े ही रॉयल रोड्स हैं, लेकिन आप बड़े ही यमुना एक्सप्रेस पे बोले कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, नो। इवन आप यमुना एक्सप्रेस पे हो या एनी एक्सप्रेस पे हो, चांसेस वहां पे भी है एक्सीडेंट के। तो एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है ना। इट्स नॉट कि एक सिर्फ गलियों में होते हैं एक्सीडेंट, जहाँ पे कंजेस्टेड होता है, हर जगह एक्सीडेंट हो सकता है। भले ही इन मार्गों की कितनी भी सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती रही है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावना अमृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावना अमृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। एनी क्वेश्चन किसी का यहाँ पे? तो मैं नेक्स्ट श्लोक में जाने से पहले जी मेरा मैं पूछूं? हरे कृष्णा। पहले कौन था फिर कौन? हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रही है? आ रही है। प्रभु इसमें एक लिखा हुआ है कि नियमों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास मनुष्य को गलत रास्ते पे ले जा सकता है। ये थोड़ा मुझे इसमें समझाइएगा इस लाइन को। कहाँ पे?
तात्पर्य में लिखा हुआ है लाल एक पेज के लास्ट में, क्योंकि ये नियमों मूजब इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास अब मनुष्य को गलत रास्ते पे ले जा सकता है, जैसे कोई शाही मार्ग पे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, तो बोलते हैं ना, कोई बोले कि मैं तो बिल्कुल धर्म के आचरण के अकॉर्डिंग ही सेंस एंजॉयमेंट करता हूँ, तो मैं तो नहीं गिरूंगा, मैं तो बंधन में नहीं आएगा। ऐसा, तो उसका एग्जांपल दे रहे हैं प्रॉपर कि जिस लाइक इवन आप रॉयल रोड्स पे भी हैं, तो भी वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस पूरे पूरे हैं, वहां पे श्योरिटी कोई नहीं दे सकता ये यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हो सकता, है ना। तो उसी तरह कोई बोले कि मैं तो बिल्कुल नियमों के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो मैं गिरूंगा नहीं। तो प्रॉपर ने उसी चीज को है कि इवन आप कितने भी सतर्क क्यों ना हो, सेंस एंजॉयमेंट में चांसेस पूरे हैं, श्योरिटी तो कोई नहीं दे सकता कि आप गिरोगे नहीं, गिरने के चांसेस हो सकते हैं, गिर सकते हो वहां से। और हम जानते हैं बड़े बड़े इंद्र संयम करने वाले व्यक्तियों को, है ना। एक आपने नाम, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप अगर सुना और समझ जाएंगे अगर आपने उसको जानते होंगे तो, कि एक ने व्यक्ति था, वो बोलता है कि मैंने इंद्रियों पे वश कर लिया है, कंट्रोल कर चुका हूँ, फुल कंट्रोल है मेरा, और मुझे अब कोई भी गिरा नहीं सकता। इस चैलेंज किया था उसने, आज नहीं, बहुत टाइम हो गया, 50 years अराउंड समथिंग। तो उसने चैलेंज किया, ओपन पब्लिक न्यूज़पेपर में पब्लिश किया कि मैं चैलेंज से, ये मेरा चैलेंज है कि मुझे कोई नहीं गिरा सकता। तो 2 prostitute तो वेश्याओं ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और बोला कि इसको हम गिराएंगे। इससे चैलेंज करा कि मेरे को कोई नहीं गिरा सकता, मेरा फुल कंट्रोल है। अजामिल इज नॉट, अजामिल बहुत वैदिक काल का एग्जाम्पल है, मैं मॉडर्न एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। ओके। तो उसने क्या किया, चैलेंज हुआ, एक्सेप्ट हुआ, स्वीकार किया गया, और है, और हमें भी चाहता है आप सब वही है जो रिजल्ट आया, समझ में आ रही है कि गया वो, हरि बोल हुआ। एंड लेटर ऑन उसने बोला संभोग से समाधि, फिर उसने अपनी फिलॉसफी चेंज कर दी, रिनाउंसिएशन नहीं बोला उसने, पहले बोलता था वैराग्य लो तभी समाधि मिलेगी, अब उसने बोला संभोग से समाधि, विदाउट एंजॉयमेंट के समाधि नहीं होने वाली। एंड हमने अभी पीछे गीता में पढ़ के आए, है ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया उपरहत चेतसा समाधो अवैषायिक बुद्धि समाधो ना विधीयते। जिसकी बुद्धि संसार में लगी है, सेंस एंजॉयमेंट लगी है, उसको क्या है, उसको कुछ नहीं सर, उसको क्या है, समाधि नहीं लग सकती। बट वो क्या कह रहे हैं कि किससे समाधि लगेगी, संभोग से समाधि, मतलब भोग से समाधि मिलेगी। भगवान उल्टा बोलते हैं, भोग से कोई समाधि नहीं मिलने वाली, बट वो बोला है भोग से समाधि मिलेगी। आपके पास चैट बॉक्स में नाम आ चुका है उसका, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। तो कोई सोचे कि मैं बहुत बड़ा कंट्रोल कर चुका हूँ, और वैदिक एग्जाम्पल में देखोगे तो सबरी बहुत कंट्रोल करके बैठे हुए थे, तो इतना कंट्रोल होने के बाद भी गिर गए। तो भले बड़े बड़े लोग भी धर्म बोलते हैं कि सेंस एंजॉयमेंट को कंट्रोल करके बैठे हैं, बट गिरने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तो आगे अगर आपको पढ़ना है ना, वैसे तो 9th कैंटो पढ़ने के लिए रिकमेंड नहीं करूँ करता किसी को जल्दी, क्यों, वेरी ऐसा कैंटो है जिसमें आपको सिर्फ आपके फेथ को इतना हिलाएगा, श्रद्धा को, और फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, छोड़ दीजिए एंड अच्छा है। बट बिगिनिंग के जो स्टोरी स्टार्ट होती है और बिगिनिंग के जो चैप्टर्स हैं, उसमें इतने सारे केसेस दिए हैं, हर कोई गिरा, बट एट द एंड लास्ट मोमेंट अपनी लास्ट फेज ऑफ लाइफ में वो सारे परफेक्शन अचीव करे। बट बिगिनिंग में सब गिरे हैं उसमें, एक से एक लेके सारे बड़े 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 नाम आएगा, गलतियों पे गलतियां, ऐसे ऐसे स्कैंडल हो रखे हैं उसके अंदर, कुछ कहने को नहीं। मतलब आप फेथ को ना बिल्कुल भागवतम ऐसा है क्या।
सनातन धर्म भी ऐसा हो सकता है, समथिंग लाइक। बट डोंट वरी, सनातन धर्म सबकी ब्यूटी क्या है, सनातन धर्म चीज को ओपनली चीजों को रखता है। जो चीज गलत है वो गलत है, जो उसके जीवन का सही पार्ट है उसको सही रखेगा। ये ब्यूटी है हमारे सनातन धर्म की। एंड दिस इज अ वैष्णव धर्म, कि जिस व्यक्ति के में जो सही चीज है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, और जिस व्यक्ति ने कोई गलत किया है उसको, उसके लिए उसको बोला भी जाएगा। तो ये हमारे सनातन धर्म की ब्यूटी है। इसलिए तो पॉइंट इज कि आपका क्वेश्चन का आंसर यही है प्रू जी, कि रिस्क हर जगह है। भले ही कोई रेगुलेटिव सेंस एंजॉयमेंट कर रहा है, गिर सकता है। कब तक है? राग द्वेष तो उसी के अंदर है ना, हिंदी विषय वस्तु पे ही तो है राग द्वेष। कब राग बढ़ जाए कब द्वेष बढ़ जाए कुछ पता थोड़े ना है। कितना कंट्रोल करेगा? तो इसलिए बेस्ट इज इससे निकलो। व्यवस्थित करने में मत लगो। एक होता है ना बैलेंस करते रहो, प्लीज प्लीज बैलेंस करके चलेंगे, नॉट बैलेंस इज नॉट सॉल्यूशन। मैं ये नहीं कह रहा उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, बट द बेस्ट सॉल्यूशन है कि ट्रांसेंड करो। उसको क्रॉस करो, नॉट कि सिर्फ बैलेंस करते रहो। बैलेंस उस समय तक काम करेगा, बट एक फेज के टाइम बाद ट्रांसलेट करना चाहिए उसको। एंड प्रॉपर बार बार इस चीज को बोलते हैं, मतलब 9 कैंटो मेरे को इतने कोट मिले, प्रभुपाद ने बोला है वॉलेंटरी एक्सेप्ट कर रिनाउंस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब संन्यास लेना चाहिए हर किसी को। संन्यास मतलब वानप्रस्थी संन्यास। अब बोले नहीं ले रहे तो बाय फोर्स लो। मतलब मैंने जब सर्च किया, उसको नोट बना रहा था, तो ये अराउंड 5 या 10 टाइम प्रभुपाद ने ये यूज किया है। बाय फोर्स आपको वनवास जाना चाहिए, हर किसी को जाना चाहिए। 50 आफ्टर 50 के बाद तो कोई कोई वो नहीं, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी जाना ही जाना चाहिए उसको, अगर उसको कंट्रोल करना है तो, ट्रांसेंड करना है चीजों को, तो भौतिक जगत को। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिस्क कहीं भी हो सकता है। ठीक है जी प्रभु जी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट किसका था, कौन पूछ रहे थे? हाय कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाय कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन 33 से है। और मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम कंट्रोल्ड हैं प्रकृति के गुणों के अंदर, तो फिर कैसे फ्री विल मिलती है हमको कि हम ठीक है। हाँ चूज थैंक यू कर आप। सकें। यस यस यस, थैंक यू। मैं इस चीज को एड्रेस नहीं कर पाया क्योंकि मैं उसमें। यस, तो अब ये होता कैसे है कि इंद्रिय व्यक्ति अपने प्रकृति के अंदर वशीभूत होने के बाद तो कार्य तो वैसे ही करता है। फिर भगवान बोले बट नहीं, आपको कंट्रोल करना चाहिए, आपको उसको वशम अगच्छेत, उसको कंट्रोल, उसके कंट्रोल में नहीं आना चाहिए, बल्कि उसको आपको कंट्रोल करना है। तो इसका सबसे तरीका होता है साधु संग, गुड एसोसिएशन। जब साधु संग में रहोगे तो हम अपनी जो फ्री विल को है मैक्सिमम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, जब आप सही संग में हैं। तो अगर बैड एसोसिएशन में है तो हम उसका एक्सरसाइज फुल कर रहे होंगे, बट फॉर बैड पर्पस। बट फॉर गुड पर्पस के लिए, अगर अच्छे चीज के लिए, जिसके जो विकर्मा को छोड़ना है और गलत कार्य को छोड़ना है, तो हमें साधु संग करना होगा। तो जितना हम साधु संग में रहेंगे, हम उतना उस फ्री विल को अच्छे से एक्सरसाइज कर सकेंगे राइट डिसीजन को लेने में। ओके माता जी। क्यों? वासना आपको ज्यादा परेशान नहीं कर सकती, वो सिर्फ आपको फोर्स कर सकती है, लग जाओ, अंदर से पुश आएगा, करो। बट वो पुश जब तक आपकी फ्री विल उसके साथ यूनाइट नहीं होगी, तब तक आप उसको, वो कुछ नहीं कर सकता। प्रभु जी पर हम जिस गुण में होते हैं उसी का संग लेने का मन करता है, और हमारे पास ना हो तो फिर एक कैसे कर एक सकते हैं? है कि आपको लिटिल थोड़ा सा तो एंडेवर मानना ही पड़ेगा। मतलब इतना फ्री विल होता है कि आपको थोड़ा सा करो साधु संग लेते लेते। तो ऑब्वियसली बात है कि नॉट द फ्रॉम फर्स्ट डे से ही हो जाएगा, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। अब जितना धीरे धीरे अपने संग को साधु में लाओगे, साधु के संगों का करोगे, तो उतने आपकी जो फ्री विल है, आप उसके ऊपर आपका कंट्रोल आएगा, सही कंट्रोल। तो ऑब्वियसली आप सबने भी अपने जीवन में देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, इन बिगिनिंग डेज में आप में इतना कंट्रोल नहीं होता था हमारे अपने इमोशंस पे, अपने इन्हीं चीजों के ऊपर, राग और द्वेष पे, इंप्रेशन। हमें जो बोलता ठीक है करो, तमोगुण कहता है जाओ सिनेमा हॉल चलो,
हम चले जाते थे। बट कब कब के हम हफ्ते में एक बार साधु संग जाते थे तो हमें एक बार थॉट आता था, अरे नहीं नहीं यार गलत है, नहीं जाना चाहिए, बोला था, मना करा था। तो फिर ठीक है, 2-3 बार तो मना कर देते हैं अपने आप को। बट कोई फ्रेंड आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड बोलता नहीं नहीं यार चलना चाहिए, कोई दिक्कत होने है, एक ही बार तो जा रहा है, चल देते हैं। बट वही जब साधु संग आपको और बढ़ता गया ना, हरि नाम साधु मतलब साधु संग सब कुछ प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के जितने क्लोज आप संकर कांटेक्ट में रहते गए, उतना आप का जो अपने आप को रिस्ट्रेन करने का मतलब, मैं रिस्ट्रेन करूँ तो अपने आप को रोकने की क्षमता बढ़ती गई। अपने आप को रोक पा रहे थे बार बार कि नहीं नहीं अब नहीं नहीं, पहले 2 दिन था अब उसको 5 दिन कर पे लिया है, फिर इस तरह गिरते गिरते हो लाइक तो पूरा ही बंद हो गया, नहीं जाना ही नहीं है, तो जितना बोल ले जाना ही नहीं है, फिर उसने आपको बोलना भी छोड़ दिया। तो ये होता स्लोली, ग्रेजुअल, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा। इसलिए साधु संग बढ़ाते रहेंगे, अच्छा साधु संग करेंगे तो नेचुरली ये चीज आ जाएगी, हम अपने नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली ऐसे नहीं वासना इंप्रेशंस को, उसके कंट्रोल में नहीं आएंगे। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके सी, चलते हैं आगे। नेक्स्ट श्लोक का शैलपुत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्म परम धर्मोत्तम अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेया पर धर्मो भयावह। ट्रांसलेशन। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वकीय स्वकीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो अर्जुन यही सोच रहे थे कि मेरे से तो होगा नहीं, राग द्वेष को व्यवस्थित तो कंट्रोल कर नहीं पाऊंगा, तो बेस्ट है मैं अपने में जो बिजनेस है ना, मेरा बिजनेस क्या है, क्षत्रिय का बिजनेस है, फाइटिंग करने का, मैं उसको गिव अप कर देता हूँ। भगवान बोले ज्यादा मूर्ख वाली बातें मत करो। उसमें भी क्या है, इसलिए भगवान बोले श्रेयान स्वधर्मा विगुणः, श्रेयान श्रेयान मतलब अच्छा, स्वधर्मा विगुणा, भले ही आपका अपना धर्म, क्या धर्म, अर्जुन का धर्म क्या था, क्षत्रिय, उसमें विगुण क्यों ना, उसमें दोष भी क्यों ना हो, फिर भी वो क्या है, परधर्मा स्वनिष्ठता, वो परम धर्म से अच्छा है। स्वधर्मा निधनम श्रेया, परधर्मा भयावा, अगर आप कोई दूसरे का धर्म करते हो बड़ा भयावह डर है, उसमें फियर है। क्यों, इस लाइक बताइए, अगर किसी को आप में से कोई, अगर वही गांव के अंदर आपने देखा हो खाना कैसे बनता है, तो चूल्हा जो बेसिकली लकड़ी से जलता है ना, फायर नहीं आता, गैस नहीं आता आजकल, आज जो आजकल है, पहले लकड़ को जलाया के फिर अग्नि को निकालते हैं। तो बट अग्नि में जब अग्नि निकाली जाती है तो फर्स्ट क्या आता है, जब जलाया जाता है तो क्या निकलता है उससे, आई थिंक धुआं। 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 स्मोक है ना, स्मोक निकलता है, फर्स्ट स्मोक धुआं निकलता है। तो धुआं निकलता है तो अब बोले अरे धुआं निकला बेकार है फेंक दो, अगर उसने धुएं सोच के धुआं बेकार है और फेंक दिया तो क्या, जिस पर्पस के, तो क्या जो कुकिंग करने का जो पर्पस था उसका अचीव हो जाएगा। नहीं प्रभु जी। तो नहीं होगा। धुएं के बाद क्या आएगा, अग्नि आएगी। अग्नि। है ना? अग्नि, चूल्हा जलेगा। फायर। क्या, तो इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं श्रेयांश धर्मा विगुणो, आपके धर्म में हो सकते हैं धुएं के जैसे कुछ गंदगियां हो सकते हैं, और हर वर्ण के बिजनेस में ना, जो उनका धर्म है उसमें कुछ ना कुछ विगुण है। ब्राह्मण के में विगुण क्या है, उसको पशु बलि करनी पड़ती है, क्षत्रिय में है उसको मारना पड़ता है, वैश्या को झूठ बोलना पड़ता है, जी है ना, और शूद्र के लिए अगर उसको गलत मास्टर मिल जाए तो उसकी सेवा करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ेगी, उसका धर्म करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं भले ही उसमें विगुण है, बट क्योंकि वो अपने धर्म को पालन कर रहा है, अपने वर्ण का धर्म पालन कर रहा है, तो वो क्या है, उसके 2 चीजों से बचेगा, उसको 2 पाप नहीं लगेंगे। अगर कोई अपने धर्म को छोड़ता है उसको पाप लगेगा। पहला पाप क्या,
उसको दोष किस चीज का लगेगा? उसने अपना कर्तव्य निभाया नहीं, अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म करी। फर्स्ट फर्स्ट फॉल्ट उसके अंदर ये दिखा जाएगा, इसने अपना नहीं है। और सेकेंड फॉल्ट क्या होगा उसके अंदर दोष, कि उसने सेकंड का ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट किया है जिसके लिए वो योग्य नहीं है, क्वालिफाई नहीं। तो ये दोनों फॉल्ट उसके अंदर देखे जाएंगे, इसीलिए भगवान कह रहे हैं, और इन दोनों के लिए उसको पनिशमेंट है कि उसने अपने धर्म को छोड़ के दूसरे का धर्म पा लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप सब कितने जने जॉब करते हैं? आप मनु जॉब करते हो ना? नहीं, आप नहीं करते। मदन मोहन को कहाँ हो यहाँ पे? आज दिख नहीं रहे आप। मैं करता हूँ प्रभु जी जॉब। अच्छा, कौन प्रभु? कृष्ण गोपाल प्रभु, अच्छा। हाँ, कृष्ण गोपाल प्रभु। अच्छा बताओ, आपके बॉस के आपने क्या प्रोफाइल दिया है? टीचर के दिया है प्रभु जी। टीचर हुआ ना? तो टीचर हो, आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाने को बोला यस होगा ना? प्रभु जी। कल आप जाके वहां पे झाड़ू मारने लगो, हाँ। आप क्या? और मतलब मतलब ऐसे मैं बहुत नीचे ले आया आपको, और डोंट जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए वो ऐसे हो नहीं। और फॉर एग्जाम्पल के लिए कल आप बोले नहीं नहीं मैं स्वीपिंग करूंगा या थोड़ा गार्डनिंग करूंगा बहुत अच्छा, या बेल बजाता रहूंगा सिर्फ, हाँ, जब पीरियड चेंज होगा। तो जो आपका प्रिंसिपल है वो आपसे बहुत अच्छे आनंद में रहेगा, प्लीज होगा? नहीं यस? कभी नेवर। नेवर ना? क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि जब मेरा उतना एबिलिटी कि मैं एक हायर पोस्ट के लिए उन्होंने मुझे वो लिया है, और मैं वो जब कर सकता हूँ तो फिर उसको छोड़ के मैं दूसरा कार्य करूंगा तो ऑब्वियसली वो मुझसे चिढ़ने लगेगा। तो आपको हायर जिस चीज के लिए किया गया है, अगर आप वो नहीं करें तो वो आपको एक तरह से विगुण कर रहे हो। भाई जिसके लिए हम्म। लिया है वो कार्य नहीं करा, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा जब गार्डनिंग करोगे तो। हाँ, पनिशमेंट। पनिशमेंट का द सेम वे यहाँ पे है कि आप अगर अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे तो दूसरे का धर्म पालन कर रहे हो, जो कि आपको नहीं कहा करना है, तो फिर आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट। द सेम राइट। लॉजिक यहाँ लगता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अपना धर्म में दोष है उसको कर लो, उससे शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि वो शास्त्र निहित बनाया गया। वैसे धीरे धीरे उससे वो, जैसे स्मोक चले जाने के बाद अग्नि रहती है, और अग्नि से आपका कुछ भी पर्पस सॉल्व हो जा सकता है, यज्ञ कुंड चल सकता है, खाना पक सकता है, आपको गर्मी ठंड लग रही है तो गर्मी आ सकती है, कुछ भी, सब कुछ purpose, जो जो पर्पस सॉल्व किए जा सकते हैं, अचीव किए जा सकते हैं फायर से, वो सब मिल सकता है। बट आपने फर्स्ट आपको स्मोक मिला जो कि विगुण था, दोष था, फॉल्ट था, उसको आपने हटा दिया, बट उसको उसका वेट करके उसको हटा दिया, इसलिए आपको सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। द सेम वे अगर कोई अपने धर्म को पालन करते हुए उसमें कोई दोष भी है, वो दोष साइड हो जाएगा, और जो उसका सबसे प्योर पार्ट है उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका रिजल्ट, जिससे आप प्रोग्रेस करो। क्लियर? आप सबको क्लियर हो गया होगा? नहीं, या नहीं हुआ? नहीं हुआ? बस हाँ, तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं, अब फिर क्लियर हो जाएगा। बैलेंस वही है रेस्ट ऑफ द पार्ट प्रॉपर जी है ना प्रॉपर का तात्पर्य है। यस, पढ़िए माता जी, कौन थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन अदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु प्रयत्न अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर यह कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ,
सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमश अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, एनी क्वेश्चन? अभी स्टिल आपको लगता है कि क्लियर नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं। अभी भी स्टिल डाउट है, पूछ सकते हैं क्लियर। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पता कैसे चलेगा कि हमारे नियत कर्म कौन से हैं, जिससे कि हम वो कर्म कर सकें? हाँ, कलयुग में तो सारा ही हरि बोल है। तो कलयुग का तो अब क्या करें, जो है तो है, क्या तो जो है जो कर रहे हैं उसने में अब उसी को माने वही है। जब तक उसे पता नहीं चलता। उसको पता करने के लिए समय लगता है माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न कि ये ऊपर वाले लाइन में बोला जा रहा है कि मृत्यु पर्यंत मनुष्य को अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए, और फिर लास्ट वाले लाइन में बोला जा रहा है कि साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो प्रभु जी, ये मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट वाला बात नहीं हुआ? मतलब अगर कृष्ण भावनामृत का ज्ञान रहेगा तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भौतिक हो या आध्यात्मिक, वो अपने कर्मों में वो अपना लगा रहे, दृढ़ रहे। तो प्रभु जी, मतलब एक कृष्ण भावनामृत भी रहे तो वो फिर भौतिक कर्म कैसे कर सकता है? और मतलब फिर मतलब अगर नहीं रहेगा तो तब ना, मतलब उसका कर्म भौतिक होगा, या अगर रहेगा तब उसका आध्यात्मिक होगा। लेकिन यहाँ पे मतलब दोनों ही बात बोला जा रहा है प्रभु जी की, कृष्ण भावनामृत में भी रहे और साथ ही अपने गुणों के अनुसार कर्म भी करे। हाँ, तो एक होता है आपका सोशल स्टेटस और एक होता है स्पिरिचुअल स्टेटस। तो आप एक सोशल स्टेटस में हो तो आप उसके अकॉर्डिंग कर्म करो जो आपका है, एंड स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड स्टेटस के अकॉर्डिंग आप नहीं, इन चीजों से परे हैं। इन स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, आध्यात्मिक जीवन के अंदर किसी का कोई वर्ण नहीं होता है। बट एक जब हम उसको इसलिए भगवान में ना वैष्णव जातिर बुद्धि कि वैष्णव क्षत्रिय वैष्णव, ब्राह्मण वैष्णव और वैश्य वैष्णव, शूद्र वैष्णव, ऐसी कोई डेजिग्नेशन है हमारे संप्रदाय के अंदर? नहीं ना। तो हाँ, तो इसका मतलब हम स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कि क्या कहते हैं कि हम बोलते हैं हर कोई क्या है, जीवात्मा है। और जीवात्मा का कोई वर्ण नहीं होता, क्लियर ना? इस जीवन में एक जीव जो क्षत्रिय है, अगले जीवन में वो क्या करेगा? ब्राह्मण बन सकता है, शूद्र भी बन सकता है। जिस है तो वर्ण तो जो है वो तो जो शरीर उसको ग्रहण होता है जिस परिवार के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो जिस गुण और वो क्रियाओं से, जो उसके कर्म और गुण से उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। बट जो पर्टिकुलर जीव की बात करते हो, जीव का कोई वर्ण नहीं है। तो इन आध्यात्मिक सेंस में स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे कोई ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि कौन सा क्षत्रिय है कौन वैश्य है, सब एक है। इसलिए इस बुद्धि को दूर करने को कहा है, ठीक है।
बट जब तक, क्योंकि हम एक शरीर के अंदर हैं, तो एक पर्टिकुलर शरीर के अकॉर्डिंग उस शरीर माहौल में हमारा एक सोशल स्टेटस भी होगा। तो प्रभु जी। उस सोशल स्टेटस जो होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हमें देखना पड़ेगा मैं क्या, लाइक एक भक्त का एक सोशल स्टेटस है कि वो गृहस्थ है, तो वो गृहस्थ है तो सन्यासी जैसे काम नहीं करेगा वो, है ना। और या कोई सन्यासी तो वो गृहस्थ जैसे कार्य नहीं करेगा, ठीक ना। एक सोशल रिचुअल उसको जो कस्टम है उसको मेंटेन करके रखे हैं। तो वो अभी कहा जाए तो वो वर्ण और आश्रम का पालन कर रहा है, बट हाँ वो उस टाइम को देख रहा है क्योंकि वो एक बॉडी में है और उस बॉडी के अकॉर्डिंग उसका एक अपना वर्ण और आश्रम है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके रूल को फॉलो कर रहा है, बट साथ में साथ अपने कृष्ण का भावनाओं को विकसित कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद ने एट द सेम टाइम ही मस्ट हैव अ फुल सेंस ऑफ कृष्ण कॉन्स, ड्यूटी करिए और साथ में कृष्ण कॉन्शियस भी करिए, कृष्ण भावना भावित भी होना चाहिए। ठीक है जी, जैसे 1 मिनट क्या। यस। प्रभु प्रभु जी, जैसे प्रकृति के गुणों के अधीन, तो इसमें क्या समझे हम? प्रकृति के गुणों के अधीन मतलब वर्ण, जो जो जिस वर्ण से जुड़े हुए हैं, क्षत्रिय धर्म या वैश्य धर्म। कहाँ पे ये कहाँ बीच में पूछ ही रहे है हो आप? पर नहीं, मैं मेन पूछना चाह रहा हूँ कि मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो, तो हाँ, प्रकृति के गुण के वशीभूत का मतलब क्या हुआ? मतलब कौन से प्रकृति, मतलब इसमें कौन मैं सी में पढ़ समझना रहे चाह हैं रही आप? कहाँ पढ़ रहे हैं बताएंगे? हूँ। आपका 3 6 7 8 9 9 10th लाइन का है ऊपर से। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। ओके 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 ओके, यस यस। तो पॉइंट इज ये, जस्ट लाइक मटेरियल गुणों के है ना, क्या क्या, हाँ। तो भौतिक गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो इसके अंदर आप समझिए, ब्राह्मण को बोला जाता है सतोगुणी, क्षत्रिय को बोला जाता है सतोगुणी रजोगुण, रजोगुणी सतोगुणी। प्रधानता सतोगुण की ब्राह्मण में होती है उसमें, और ब्राह्मण के अंदर सतोगुण ज्यादा होता है, गुडनेस ज्यादा होता है। क्षत्रिय के अंदर पैशन ज्यादा होता है और साथ में गुडनेस भी होता है। एंड आपका फिर कौन आ गया? वैश्या। तो वैश्या के अंदर आपका सॉरी, ये पैशन, और पैशन को क्या बोलते हैं, रजोगुण और तमोगुण तो होता है। एंड शूद्र, शूद्र मतलब फुल तमोगुण के अंदर रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कहो तो 3 गुण वो, या 3 गुण का आप बोलो 3 गुण का उससे कोई संबंध नहीं आता, तो इसका मतलब जो ब्राह्मण क्षत्रिय की बात करिए उसकी बात की जा रही है। तो जब वो भौतिक प्रकृति के अंदर है तो इसका मतलब कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के अकॉर्डिंग कार्य करे और ब्राह्मण के कर्तव्य पालन करे, अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के कार्य करे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने बोला कि जो कृष्ण भावनामृत को ज्वाइन नहीं करता है और जो मतलब अपने वर्ण में होता है उसको फॉलो करना चाहिए, जैसे क्षत्रिय है तो क्षत्रिय को फॉलो, अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के उसमें फॉलो करना चाहिए। बट करंट सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो देन अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उसको पाप लगेगा। तो अभी क्षत्रिय तो युद्ध नहीं कर सकता है और ब्राह्मण भी उस सिचुएशन पे नहीं है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम में कुछ नहीं, चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी। जब कुछ जी पता ही प्रभु नहीं है जी, तो क्या थैंक यू। करें? जो जो आपको एक्सेस ही नहीं है उसके बारे में इतना सोच के क्या कर सकते हो, इसलिए तो बोला है स्थान स्थिता सुतिग्राम तनुवांग मनोभी। वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सब कर क्या सकते हो, जो चीज है नहीं। अब जो चीज है नहीं उसके लिए लेमेंट करने के लिए क्या फायदा। जितना पता है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहिए, स्थान स्थिता जैसे भी हो जहां पे भी हो चैंट करो, ट्रांसेंड करो। आवर हमारा पर्पज वर्ण फॉलो करना नहीं है, हमारा पर्पज है वर्ण एंड आश्रम के जो रूल है उसको ट्रांसेंड करना है। अल्टीमेट पर्पज ये है। तो इसलिए महाप्रभु ने बोला है, ये जो माँ ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, स्टार्टिंग कैसे होती है, ज्ञाने प्रयास उत्पाद से नमंत एव। एंड किसी को याद है कि लाइन आगे कैसे पूरा वर्स, स्थान स्थिता तनोवांग मनोभी, ये तो ऑब्वियसली समथिंग लाइक लाइन बीच में मिसिंग हो रही है मेरी लाइन। तो ये स्थान इस वर्ष के अकॉर्डिंग है, महाप्रभु ने बोला ज्ञाने प्रयास नहीं है, कुछ और है फर्स्ट लाइन। तो इस श्लोक के अंदर ये थर्ड लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें स्थान स्थित आप जिस भी कहीं पे भी सिचुएटेड हो, जीवी आश्रम आपको पता नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है।
आपको पता है मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, ज्ञान है, ये अच्छा यही है, ज्ञान है प्रयास जीवंती तन्मुख स्थान, ये ज्ञान है प्रयास, ज्ञान का प्रयास छोड़िए, स्थान स्थित तान मनो मनोगे। तो आप जहां पे भी हो, आप क्या करो, हरि कीर्तन करो, वहां से आप ऊपर उठ जाओ। हमारा पर्पज वर्ण फॉलो करना नहीं है, हमें वर्णों से ऊपर उठना है। हम जीवात्मा है, हमें जीवात्मा का कोई वर्ण और आश्रम नहीं होता। अगर हम बोलें कि हमें क्या, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे को वर्ण आश्रम फॉलो करना है, मैं जीवन भर कैसे पालन करूं, इसका मतलब आप फिर हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि मेरे को नेक्स्ट बर्थ भी मिलना चाहिए। वर्ण आश्रम तो यही मिलेगा ना। आपको वर्ण तो यही मिलेगा, कौन सा क्षत्रिय बनना है, रस, और या ब्राह्मण बनना है, वैश्य बनना है, इसको बताना पड़ेगा फिर आगे इच्छा। ओके जी माता जी, चले, ठीक है प्राची माता जी। ओके, जी जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। सो ना अभी आपके टर्न है, मैं काफी बोल दिया। अभी कह रहा क्या, आपको 36 से क्वेश्चन है। अथा केना प्रत्येन पापं चरिति पुरुषा अनिच्छानपि पार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। अर्जुन का क्वेश्चन है कि भाई इतना सब कुछ लोग पाप नहीं भी करना चाहते फिर भी वो पाप कर देते हैं, तो इसका कारण क्या है। तो अब इसको पूरा और इसके समाधान, तो भगवान, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ, इसके आपको उत्तर आंसर ढूंढने हैं। आपको सारे वर्सेस पढ़ने हैं और क्या बोलते हैं, और इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। तो रेडी हैं आप सब? जी हरि बोल, जी प्रभु जी। रेडी है ना? जी प्रभु जी। चलिए, तो क्वेश्चन से आपको क्या करना है, क्वेश्चन समझ लीजिए और फिर जो भी उसके आंसर क्वेश्चन के आंसर हैं जो मैं इसमें डालूंगा चैट में। अरे यार, क्वेश्चन है ही नहीं मेरे पास तो। चलिए लिखिए, क्वेश्चन तो मेरे को पता नहीं कहाँ मैंने टाइप किए थे, वे दिख नहीं रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस जो अर्जुन का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है, जो पाप, क्योंकि लोग पाप क्यों कर देते हैं अनविलिंग, मतलब उनकी इच्छा के अगेंस्ट होके भी, तो उसका कॉज क्या है। फर्स्ट कारण क्या बताया भगवान ने, ऐसा क्यों करता है लोग पाप, क्या है उसका कारण, है ना। द सेकेंड क्वेश्चन, ये जो ये आपका जो हमारा हरि बोल शत्रु है, प्रभु। प्रभु फर्स्ट रिपीट कीजिए वापस से प्लीज। वो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई मेरे को सुन ले और उसको चैट बॉक्स में लिख दे। मैंने पिछली क्लास में, मैं इसके पीछे मेरे को 15 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को, हर कोई पूछ रहा था कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है। तो किसी ने फाइनली हेल्प कर दी थी मेरी। तो अभी कोई मेरी हेल्प कर दे, क्वेश्चन लिख ले और चैट बॉक्स में डाल दे। तो क्वेश्चन फर्स्ट की है, अर्जुन का क्वेश्चन है कि लोग बिना इच्छा के, भले ही उनकी इच्छा नहीं है फिर भी पाप करते हैं, तो भगवान उसका कारण क्या बताते हैं। फर्स्ट कॉज क्या बताया भगवान ने, व्हाट इज द कॉज। एंड द सेकेंड क्वेश्चन है कि वो कितने टाइप के होते हैं, वो जो प्रॉब्लम है उसको भगवान ने कितने टाइप का बताया है, जो कॉज बताया है वो कॉज कितने टाइप का होता है। मतलब टाइप मतलब वैरायटी कह लीजिए, टाइप से ज्यादा वैरायटी, और उसको किस किस से कंपेयर किया गया है। ठीक है। द सेकंड, थर्ड क्वेश्चन है, जो ये हमारा शत्रु है जो हमें बार बार पाप कराता है, जिसको भगवान बताएंगे, तो वो शत्रु कहाँ रहता है, उसका रेजिडेंस, वो रहने, उसके प्लेस कहाँ है, उसका होम कहाँ है, कहाँ पे उसको हम मिल ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, लोकेशंस है ना, जिससे आपको अगर अपने एनिमी को मारना है तो उसकी लोकेशन को पता होना चाहिए, वो कहाँ रहता है, तब आप उस पर बेटर वे में अटैक कर सकते हो, सॉरी, प्लानिंग के साथ स्ट्रेटेजी लगा करके आप उसमें अटैक कर सकते हो और फिर उसको हरा सकते हो, मार सकते हो। तो कितने क्वेश्चन हो गए? तो तीन हुए प्रभु जी। तीन हुए प्रभु जी। एक, तीन, या तीन हो गए ना। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है कि हम उसको, भगवान ने क्या सोल्यूशन दिया है इस हमारे जो एनवी है, हमारा जो शत्रु है,
इसको जीतने के क्या सॉल्यूशन दिए हैं, ठीक है ना, क्या सॉल्यूशन है वो आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, आपको वर्ष नंबर से सिर्फ वर्ष पढ़ना है और उसका अनुवाद पढ़ना है पहले, क्लियर। पहले इन क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ उनसे ढूंढने हैं, क्लियर है। दोबारा बोल रहा हूँ, आंसर उसके कैसे ढूंढने हैं, पहले सिर्फ आपको श्लोक पढ़ना है और उसका अनुवाद पढ़ना है, उसमें मिल जाएगा। जब आप सब ये पढ़ लेंगे श्लोक का अनुवाद, देन फिर उसके बाद आपको तात्पर्य पढ़ना है। पढ़ना नहीं है, देखना है। कुछ और तो लाइन नहीं है जो हमें मिल सकती है जिसके लिए हम उसको ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कहाँ से कहाँ तक देखना है, नंबर बता दीजिए प्लीज। 36 से लेके 43 तक। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। 36 से 43 तक, थैंक यू प्रभु। हाँ 36 क्वेश्चन है, 37 से लेके उन क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है जी। कितने मिनट चाहिए जी? 10 मिनट, 10 15 मिनट्स। मिनट प्रभु जी। ठीक है 10 मिनट दिए 15 हैं। प्रभु जी। अरे 15 क्या, बहुत ज्यादा, 15 मिनट, 5 मिनट में होना चाहिए था और 10 मिनट दे दिया आपको। 10 मिनट लिखिए और अपनी नोटबुक में सारे आंसर लिख लीजिएगा, नहीं तो आप ही को आगे बेनिफिट होगा। And this answer be adding up in our OBA. Sorry, I missed it. ये तो आपका क्वेश्चन बताएगा आपका ओबीए का क्वेश्चन क्या डिमांड करता है। ओके करिश्मा माता जी, ठीक है। तो आप सब लीजिए 10 मिनट, अभी हो रहे हैं 15, हम करेंगे 25 पे बिल्कुल शार्प, कोई एक्सटेंड नहीं होगा टाइम लाइन, सीधे 15 पे स्टार्ट। और आपको चैट में जब तक जिसके हो जाए वो चैट बॉक्स में टाइप करते रहे क्वेश्चन और आंसर।
हो गया प्रभु जी, हरे कृष्ण। चैट बॉक्स में लिखते जाइए क्वेश्चन को भी और आंसर को भी। मतलब पूरा क्वेश्चन मत लिखेगा, बस ऐसे एक एक लाइन के अंदर, लाइन सॉरी, दो तीन वर्ड के अंदर क्वेश्चन लिख दीजिएगा और फिर आंसर लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरे को आसान होगा पढ़ना वहां से सबके लिए। जो या कितने आंसर आ गए। दो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम जो बाद में भूत रूप ले लेता है। अग्नि धुएं से दर्पण धुआं भूत, इंद्रिय मन बुद्धि गुण, भौतिक इंद्रियों को मन को और बुद्धि को क्रिया का में स्टेबल करना। गलत आंसर। ये जिनका भी ये सही आंसर नहीं, पद्मावती माता जी का फोर्थ आंसर इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट प्रीति भाटिया माता जी, रजोगुण के संपर्क में आने से तो कारण पाप करते हैं, जिससे क्रोध उत्पन्न होता है। नो, अगेन इनकम्प्लीट आंसर। काम और क्रोध, हाँ। आंसर नंबर 3, सत्व इंद्रिय मन बुद्धि में रहता है। ओके, इंद्रिय मन और बुद्धि, गुड। इंद्रियों को वश में करने के पाप का दमन कर सकते हैं। अगेन नॉट करेक्ट आंसर। काज रजोगुणा, काम क्रोध, टाइप नो, टाइप नहीं है। कंपेयर टू फायर स्मोक मिरर एंगर, sense mind intelligence are is okay, resilience controlling the senses is a solution. How? अनुपम प्रू, how? कैसे कंट्रोल करोगे इसको? थोड़ा एक्सप्लेन पढ़ो, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। भगवान ने एक पर्टिकुलर आंसर दिया इसको। हाँ, पायल माता जी, by coming in contact with lust will generate from passion mode. Okay, how many that a type of a cause है अग्नि धुआं, या their enemy make commit something which is confined to vocational. This is a problem, not facing a solution to by controlling the sense से मन कैसे होगा? इट इज अ कॉमन आंसर, ये तो हर कोई आंसर दे, ये आंसर करेक्ट नहीं आ रहा, किसी कंट्रोल कैसे करना। कृष्णा भावना भावित का अभ्यास। ओके, मन में, उमेश को मन में नहीं है, बाकी दो जगह और भी रहता है। ओके, शैलपुत्री फोर्थ, कंट्रोल सेंस अपने आप को मन बुद्धि से जान कर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि ऐसे स्थिर करते। हाँ, काम की तुलना में अग्नि से, और हनुमान जी के लंका, काम क्रोध मोहा, नो, गलत आंसर। मोनालिशी मत है, सबसे बड़ा शत्रु काम। मन बुद्धि शत्रु के निवास स्थान है, इंद्रियों में संयम रखना होगा उनको मारने के लिए। तो वही अध्यात्म बुद्धि। एक्चुअली आप सबके एक जो मेन क्वेश्चन का आंसर है वो है
अगर आप देखो बाकी सब में ठीक थी, सभी का आंसर और बाकी क्वेश्चन का आंसर में से सही भी आए हैं, थोड़े बहुत गलत में है, और पार्शली पार्शली करेक्ट है, पार्शली रॉन्ग भी। तो बट फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे रहा था, बट आप फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखोगे, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 41 नंबर श्लोक का। जस्ट ट्रांसलेशन रीड करिए इसका अनुवाद। इसलिए हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ओके, तो फर्स्ट भगवान ने एक वर्ड यूज किया, नियमे, है ना, आदो नियमे, इन बिगिनिंग कट, एंड चोर को घर से गेट से ही बाहर निकाल दो, मतलब एंट्रेंस गेट पे ही निकाल, है ना, उससे ही पहले हटा दो ताकि वो आए ना अंदर, अंदर आने के बाद ज्यादा मुश्किल होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे कोई अननोन गेट पे नॉक करता, अननोन व्यक्ति, आपको उसको कंट्रोल करना सबसे इजी कहाँ पे होगा? अपने घर में उसको डाइनिंग टेबल पे बैठा के, और या उसको अपने स्टेयर्स पे जब खाया वहां पे आप इंटर कर चुका वो, या थर्ड जो सबसे बाहर है आपके बिल्कुल, और गेट पर उसके, रोकना जैसे है। वो गेट पर आता है, गेट पर आता है, हाँ जब वो गेट पे तभी है, हम बाहर उसको बिल्कुल कंट्रोल आपके करते हैं। घर के बिल्कुल बाहर है, उसको कंट्रोल करना ज्यादा आसान है। द सेम वे, तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप? जब वो सबसे पहले आपको पता चल गया ये आ रहा है, क्या, रजोगुण काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, एकदम स्टॉप, वहीं पर रोको, टेक अप स्टॉप, एक बोलते हैं उसमें पॉज, है ना, पॉज लो, पॉज मतलब एक ब्रेक लो, छोटा, जैसे लगे आप खतरा होता है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपको पता नहीं अनुभव होगा कि नहीं, जब आप कभी खतरे से चल रहे हो कहीं और एकदम आपको आवाज और कहीं बिल्कुल सन्नाटा है, और वहां पे आप एकदम कोई साउंड होता है, तो आप एकदम अलर्ट हो जाते हैं? किसी को एक्सपीरियंस है इस चीज का आप में से, है ना? तो जब आप उस टाइम अलर्ट होते हो, इसका मतलब आपने क्या लिया, एक पॉज लिया, किस चीज के लिए? ताकि एग्जामिन करने के लिए कोई खतरा तो नहीं है, कोई डेंजर तो नहीं हो चुका, देन आपको क्या, आपको इंश्योर कर लेते हो कि yes, कोई खतरा नहीं है, देन आप अपना फर्दर स्टेप रखते हो। द सेम वे भगवान बोल रहे हैं, जैसे ही आपको पता चले काम आ चुका है, काम आ रहा है, टेक अ पॉज, पॉज लो और रुको, और चेक करो कि सही ज्यादा ही तो नहीं आ चुका, फिर उसको कंट्रोल, जब आपको लग जाए कि ठीक है ये निकल चुका है अभी, देन फिर आप आगे बढ़ो। इसलिए पॉज लेना बहुत जरूरी होता है, इसे कहते हैं सिंह अवलोकन। सिंह अवलोकन समझते हैं हम? सिंह अवलोकन मतलब सिंह का जब चलता है, लॉयन जब चलता है, वो एक स्टेप रखता है तो उसकी गर्दन पीछे जाती है, मतलब कोई है तो नहीं, देन देखता है कोई नहीं है, देन ही टेक नेक्स्ट, या इतने ही बेसिकली अपना अगला स्टेप वो रखता है। तो सेम वे हमें भी रखना चाहिए, पॉज लेने चाहिए, जरूरी नहीं है अरे प्रोजी क्या पॉज लेना, फ्रीली लाइफ है, एंजॉय, कुछ भी होगा देख लेंगे, हैं, हम कैपेबल हैं, हमारे बाहुओं में इतना बल है, जो सॉन्ग भी आता है, सुना होगा आप सबने, अभी चल पता नहीं कहीं इंडिपेंडेंस डे सुना सुना भी होगा आप सबने बाहुओं में इतना बल है। तो पॉइंट इज बाहुओं में जितना भी बल हो जब काम आएगा तो आपका बाहुबल सारा साइड हो जाएगा वो आपको ऐसा पटकेगा कि जैसे मुस्टिक को किसने पटका था, भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है ना तो इसलिए उसमें ज्यादा पंगे मत लीजिएगा कि बोले हम बाद में कंट्रोल कर लेंगे, नो नो, उसी टाइम कंट्रोल करिए बिगिनिंग, दैट्स फर्स्ट, ये एक्शन में, आपके एक्शन में दिखेगा, दैट्स फर्स्ट, ये आपके ग्रॉस सेंसेस के द्वारा आप ये एक्शन कर रहे हो, ये कंट्रोल करने का फर्स्ट स्टेप जो आप ग्रॉस सेंसेस से करो, ग्रॉस सेंसेस मतलब हमारे हाथ आंख कान इन सब से हम कुछ करेंगे। एंड सेकंड जो स्टेप बोला है भगवान ने, उसको करने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, वो है 42 नंबर श्लोका। कोई रीड करेगा 42 नंबर श्लोका का अनुवाद सिर्फ?
प्रभु जी मैं करूं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं करती हूँ। हरे कृष्णा। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य भी पढ़ना है प्रभु जी? एक मिनट देखिए, हम बताएंगे क्या पढ़ना है, हम बताते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे एक चीज बताई, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहे हैं, एक कि आप सटल अपनी बुद्धि के लेवल पे, जो कि हमारी सटल सेंसेस हैं, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उसके स्तर पे क्या समझो, समझिए कि इनकी पोजीशन समझिए, पोजीशन में स्थिति समझिए, दोनों की, सबकी। इंद्रियां क्या है? इंद्रियों में ही तो है ना राग और द्वेष, है ना। हमारा जो काम है कहाँ रहता है? इंद्रियों में रहता है। अभी पढ़ के आए हम, आप सबने ढूंढा आंसर। तो अब जब इंद्रियों में रहता है तो इंद्रिय की पोजीशन क्या है? तो भगवान कह रहे हैं इंद्रिय से बढ़कर क्या है? मन है ना। और मन से ही बढ़कर कौन है? बुद्धि। एंड बुद्धि से ही बढ़ के क्या है? आत्मा। इसका मतलब अगर मेरी बुद्धि सही है तो मैं अपनी इंद्रियों को सही कंट्रोल कर सकता हूं, उसको गलत डायरेक्शन में नहीं जाने दूंगा। यस, तो ये आपको एक समझ दी जा रही है, भगवान हमें दे रहे हैं भगवान, कि पहले सूक्ष्म स्तर पे भी समझो अपनी बुद्धि, बुद्धि के स्तर पे भी समझो इनकी पोजीशन क्या है। जब आपको पता चल जाएगा कि ये स्थिति बहुत लो है, इससे ऊपर भी कोई चीज है जिसको मैं कंट्रोल करके, जिसको अपने फेवर में करके मैं इस लोअर जो चीज है इसको कॉन्कर कर जीत सकता हूँ, है ना। अगर आपको पता है मुझे चपरासी को, चपरासी क्या, और जो वटेवर संसार है, अगर मैंने अपने को पीएम को अपने कंट्रोल में कर लिया और अपने फेवर में कर लिया, तो संसार फिर उसके नीचे जो भी व्यक्ति हैं वो मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। इधर है था, यही होगा। जी जी प्रभु जी। जब पीएम, आपके पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर आपके फेवर में है, देन फिर उसके नीचे जो भी है आप उन सबको कंट्रोल कर सकते हो। सेम वे, जब आप बुद्धि को सही से लगा चुके, अपने फेवर में बना चुके हो, अपने फेवरेट बना चुके हो, देन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द सेम चीज प्रॉपर पढ़ के लास्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं। तो कौन डिवोटीज पढ़ेगा? मनु, मनु को कहता है इंग्लिश में ना, आप इंग्लिश में पढ़ते हो मनु को? हाँ जी प्रभु जी। बड़ा पैराग्राफ है, मैं दे देता बट फिर अन्यों के लिए प्रॉब्लम हो जाती। कोई नहीं ओके, प्रभु जी, कोई और पढ़ लेगा। अनुपम को पढ़ो। लास्ट पैराग्राफ को। हाँ, लास्ट पैराग्राफ। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। कौन एक सा बार पढ़ रहे हो? 41, ओके सॉरी। नहीं, 42 का पर्पस, सेकंड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को भूले और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। नव सामान्य नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ जो मनुष्य को लाइन अपने लाइन जो लाइन है कि न्योफाइट मतलब नवशिक्षित को दूर रहने की सलाह देते, दिस इज बेसिकली नियम, आदो नियमा, दूर रखो, पहले ही दूर हो जाओ, तब बिगिनिंग में। नेक्स्ट पढ़िए। किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। दिस इज यदि कोई सेकंड, मतलब आप पहले कंट्रोल, बिगिनिंग में चलो कंट्रोल कर लो, अपने आप को रोक लो, कुर्वांगावनी जो आपने हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। बट भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं फर्दर नॉट, वहीं तक उससे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अपने जीत पाओगे अपने इस एनिमी को। इसके लिए आपको फर्दर स्टेप लेने पड़ेंगे। फर्दर स्टेप क्या है? अपने इंटेलिजेंस को क्या करो? स्ट्रेंथन, उसको शक्तिशाली बनाओ। कंटिन्यू। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों को का स्वामी भी का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। ओके, तो इसका मतलब अगर हम अपने इंटेलिजेंस को शार्प कर लें, स्ट्रेंथ कर लें, तो हम अपने माइंड को बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं।
बिकॉज द माइंड को चाहिए एक माइंड एडवाइजरी, जैसे लाइक ऐसे बोलता हूँ, माइंड के लिए क्या है, एक उसको कोई इंटेलिजेंस, वो कंसल्टेशन देता है और एडवाइस देता है, वो है इंटेलिजेंस। अगर हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि क्या है, सशक्त है और बिल्कुल सही डिसीजन लेती है, डिस्क्रिमिनेट करती है, तो हम क्या कर पाएंगे, तो वो माइंड को सही डिसीजन, वो एडवाइस देगा जिससे वो सही डिसीजन ले पाएगा। फॉर जैसे लाइक, अगर अगर हमारे गवर्नमेंट का जो भी पीएम है, अगर पीएम को जो एक उसकी एडवाइजरी काउंसिल होती है, जो उसको एडवाइस देती है चीजों के लिए कि ये करना है ये नहीं करना, है ना, उसके प्रोन्स एंड कॉन्स, उसके लाभ और नुकसान बताती है, एंड फिर फाइनली डिसीजन कौन लेता है, पीएम लेता है। बट इनपुट कहाँ से मिला है उसको सारा, उसकी एडवाइजरी काउंसिलिंग से, जो उसको सलाह दे रही है। अगर वो सलाह देने वाले ही गलत हैं, करप्टेड हैं, तो वो जैसा इनपुट देंगे, डिसीजन कैसा आएगा, वैसा आएगा। एग्री या डिसएग्री करते हैं? रॉन्ग सेम आएगा प्रभु। एग्री प्रभु। उसी तरह सिमिलरली, अगर बुद्धि, अगर हमारी करप्टेड है मतलब भ्रष्ट है उसके, तो काम से भ्रष्ट है, तो फिर वो क्या करेगा, वो गलत डिसीजन देगा मन को, और मन को गलत डिसीजन देगा, सॉरी एडवाइस देगा, तो मन क्या करेगा, गलत डिसीजन लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मन बुद्धि करप्टेड है, तो वो बोलेगा अरे सिनेमा में चलते हैं, नॉन वेज करते हैं, नॉन वेज करते हैं, बुद्धि बोलेगा, ओ माइंड बोलेगा ओके, और पूरा कन्विंस करके, क्योंकि देखिए जो एडवाइस दी जाती है विथ पूरे लॉजिक्स के साथ दिया जाता है ना, ऐसा नहीं है कि मन की बात किया, तो पूरा लॉजिक एंड रीजनिंग के साथ उसको एक्सप्लेन करके बताते हैं ऐसा करना पड़े ऐसा होगा। तो इसलिए हमें क्या है, बुद्धि को करप्ट नहीं करना, उसको स्ट्रेंथ करना है, और उसको स्ट्रेंथ करने का एक ही तरीका है, शास्त्र। शास्त्र चक्षुषा, अगर हमें बुद्धि को स्ट्रांग करना है, बुद्धि को स्ट्रांग तभी कर पाएंगे जब हम शास्त्र से उसको इनपुट देंगे। अगर बुद्धि को शास्त्र में लगाएं, बुद्धि को शास्त्र में लगाएंगे पढ़ने में, जैसे आपसे भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, तो ऐसे ही अगर हम बुद्धि को पूरी रूप से शास्त्रों में लगाते रहेंगे डेली, तो क्या होगा, बुद्धि करप्ट नहीं होगी, उसको वो शार्प होगी। शार्प मतलब जैसे लाइक चाकू जितना शार्प होगा उतनी जल्दी काट देता है सब्जी को, द सेम वे, जितना बुद्धि शार्प होगी शास्त्रों से, उतना वो गलत डिसीजन, गलत जो चॉइस है उसको साइड कर देगी, और जो राइट चॉइस मिले, जो अच्छी चीजें हैं उसको स्वीकार करके उसके बेसिस पे माइंड को, मन को एडवाइस देगी, और फिर माइंड सही चीज को एक्सेप्ट करेगी। तो इसलिए हमारे को बुद्धि को स्ट्रांग करना जरूरी है, और वो शास्त्र से होता है। इसलिए प्रभुपाद ने इसमें सारी बुकें लिखी हैं, पढ़ने के लिए दी हैं, है ना, हाँ, रखने के लिए नहीं दी है, पढ़िए और बुद्धि को तेज बनाइए। जितनी तेज तीक्ष्ण बुद्धि, उतना आपका तीक्ष्ण आप भक्ति में तीव्र प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि आप सही डिसीजन लेंगे ना, चॉइस सही होंगी, तो ऑब्वियसली फिर आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? हाँ प्रभु जी, एक सवाल था जो मुझे मिला नहीं इसमें, वो था दूसरा, हाउ मेनी टाइप्स एंड वेराइटी ऑफ दीज कॉजेज आर देयर। मैं उसका हाँ, उत्तर नहीं ढूंढ पाया। ये 38 नंबर श्लोक का डिफरेंट, या मतलब आई थिंक टाइप, वेराइटी, टाइप इज नॉट करेक्ट वर्ड, डिग्री लिख सकते हैं, किस डिग्री का काम हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो टाइप जैसे कंपेयर करा है फायर को स्मोक और क्या ये है, मिरर को डस्ट, यही है। ओके। हाँ, डिग्री से ठीक है। कंपेयर है, मतलब जिसना लाइक सबसे जो खतरनाक है वह है गर्भस्थ, है ना, एम्ब्रॉय, है ना, ओके। तो वो सबसे ज्यादा हाई, मतलब उसमें डिग्री बहुत ज्यादा है, इसमें काम बहुत ज्यादा होता है, पता ही नहीं। यस, धु ठीक है धुएं प्रभु। स्मोक के अंदर फिर भी आपको मिल जाएगा, बट उसके अंदर तो बोध ही नहीं रहता, प्रॉपर कहीं ठीक है समथिंग, प्रभु। या ठीक है जैसे। प्रभु। अच्छा, तो एक वर्ड यूज कर लेगा, मैं हमने वर्ड डिग्री लिख लीजिएगा, डिग्री ऑफ कामा,
और एनवी तो बेटे ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड, किस डिग्री का है वो काम, तो उसको किससे कंपेयर किया गया। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, ठीक है, चलें आगे। मैं तो मूव कर दें फोर्थ चैप्टर के अंदर हम। तो फोर्थ चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो या कोई जना सिर्फ उसके आपके हैंडबुक में से इसके पहले थर्ड चैप्टर के जो समरी सेक्शन है उसको रीड कर देगा, हेडिंग हेडिंग्स किस वर्ड से कितना क्या था, इसके पास में है, जस्ट रीड कर दीजिए किसी के पास है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग रीड करना है ना, बस उसका हेडिंग कर दे। पार्टीशन हाँ हाँ हेडिंग्स, ठीक है। ठीक है। 1 to 10 कृष्णा के बारे में दिव्य ज्ञान, एंड 11 to 15 कृष्ण सभी पथों के लक्ष्य एवं वर्णाश्रम के रूप में, 16 to 24 कर्म योग, 25 to 33 यज्ञों के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त करना, एंड 34 to 42 दिव्य ज्ञान का सारांश। हरे कृष्ण। ठीक, कौन सा पढ़ा आपने, फोर्थ चैप्टर का? ओके, नहीं थर्ड चैप्टर पढ़ा जी मैंने। प्रभु जी, थर्ड कब पढ़ना है प्रभु जी? हाँ थर्ड थर्ड। ठीक है प्रभु जी। थर्ड, फर्स्ट टू 1 to 9 कर्म का त्याग या भक्ति में कर्म, 10 to 16 कर्म कांड से कर्म योग की ओर, 17 to 35 कर्म योग अपने कर्मों को अनासक्त रूप में करना एवं उदाहरण प्रस्तुत करना, एंड 36 to 43 वासना और क्रोध से सावधान रहे। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन हमने करे, इतने सारे टॉपिक थे थर्ड चैप्टर में। तो फोर्थ चैप्टर में एंटर करें। फोर्थ चैप्टर में द फर्स्ट अराउंड 10 वर्सेज आउट ऑफ द टॉपिक। आउट ऑफ द टॉपिक मतलब द फर्स्ट यूनिट का जो थीम है कर्म योगा उससे हटके इस फर्स्ट 10 श्लोका के अंदर भगवान अपने बारे में बताएंगे। अपने बारे में, और थोड़ा बहुत गीता का हिस्ट्री होगा। रेस्ट ऑफ फिर दोबारा से भगवान आएंगे मेन टॉपिक पे जो कि पूरे यूनिट का है। तो हम मूव करते हैं फर्स्ट। तो हम जस्ट रीड श्लोका रीड करिए, क्वेश्चन पूछ लेंगे जहां पे लगेगा आप सबसे। ठीक है, रीड हैंड मनु प्रभु। यस जी प्रभु जी। इन्म विवास्ते योगम प्रोक्तवम अहम अव्यम विवस्यम मनवे प्रभमनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। The personality of Godhead, Lord Sri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshvaku. तो ये हिस्ट्री है गीता के, कैसे ये साइंस जो भगवान दे रहे हैं उसका हिस्ट्री बताएं। तो इसमें से आपके क्वेश्चंस हो सकता है सीबीए में, लाइक आई थिंक आपसे पूछा होगा गीता कितनी पुरानी बोली गई है, तो लाइक समथिंग इसमें कैलकुलेशन दिया हुआ है समथिंग, है ना, या मनु की दिया है कैलकुलेशन। एटलीस्ट यस, गीता वाज स्पोकन एटलीस्ट वन, क्या है ये, The 10 Gita was to spoken by the Lord to Vivasvanam at least how many years ago? कितने साल पहले? दिया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन है या आपने बनाया? नहीं, ये क्वेश्चन चैप्टर 4 में 4.1 में ये 43 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है प्रभु जी। अच्छा लिखे है ना सीबीए में, है ना, तो हाँ हो सकता है आपको ऐसे नंबर लिखना होगा। जैसे इसको मेमोराइज कर लीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं। ये नहीं है ये नहीं है 2 लाख, ओ नो माता जी 2 लाख थोड़ी ना है। ये है 12 प्रभु जी करोड़ 12 करोड़ 4 12 हाँ करोड़ 12 4 करोड़ लाख 4 12 करोड़ 4 लाख।
हाँ तो ये लिख लिया, 12 करोड़ 4 लाख लिखेगा, 12 लाख 4 लाख ईयर्स एगो भगवान ने गीता अर्जुन को बोला था। ये ईयर्स आपको कैलकुलेट करना। जो माता जी ने दिया भाग्य लक्ष्मी माता जी ने, वो है इक्ष्वाकु को। मनु ने कितने टाइम पहले बोला था, दैट्स डिफरेंट। बट भगवान ने कितने पहले बोला है वो ये है। दो कैलकुलेशन है। ओके जी, हाँ ओके ठीक है तो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, तो फिर यही हुआ ना 12 करोड़ 4 लाख। हाँ हाँ, 12 करोड़ 4। क्वेश्चन यही है ना मनु प्रभु, 43 जो क्वेश्चन आपने रीड किया है। ये प्रभु यही है। हाँ जी प्रभु जी, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है। ओके नेक्स्ट श्लोक का रचना माता जी। जरूरी नहीं है आएगा ये भी क्लियर है, मैं आशा नहीं है कि आएगी क्वेश्चन हरे कृष्ण ये प्रभु जी, मनु का तो यहाँ पे ये 20 0500 है ये। मनु ने तो इतने क्या साल पहले तक तो वो भी ये याद त्रेता कर। 12 क्या लाख हुआ, तो प्रभु जी, 12 लाख तो इसमें उसका दे रखा है ना, त्रेता युग का। 12 लाख नहीं बोला हमने। समझ क्या बोला भैया आप सबने, 12 करोड़। 12 करोड़ 12 4 लाख। करोड़ 12 करोड़ 4 लाख। 12 12 लाख करोड़ 4 लाख। का अंतर होता है माता जी, निरंजनी माता जी, बहुत ज्यादा अंतर है, 88 तो प्रभु जी इसमें 20 करोड़ भी दे रखा है ना, कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व मनु ने दिया था ये ज्ञान। 2 लाख है बस। अच्छा 2 लाख है क्या ये? 2 ही लाख है, नहीं 20 लाख है। 20 बीस लाख है लाख प्रभु जी, वो 20 डिफरेंट है। लाख वो है, 20 मनु लाख। ने गीता सुनाई थी अपने डिसाइपल को। क्वेश्चन है कि गीता लॉर्ड इक्ष्वाकु ने कब सुनी। भगवान ने कब बोली ना, हमारे जो सीबी का क्वेश्चन है, भगवान ने कब कितना कितने टाइम पहले गीता बोली है Yes। तो या तो वो आपको 12 करोड़ वाला लिखना होगा, ना कि 20 लाख वाला। रचना माता जी नेक्स्ट श्लोक का। हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की जय। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजुरिष्यो विदु से कालिने महता योगो नष्टा परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्ण। ओके, तो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि योग नष्टा परंतप। एक्चुअली अब भगवान के द्वारा बोली गई चीज का भी टाइम के इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो चीजें क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। इसका मतलब अब एक चीज के संसार में समझिए, इस संसार में कोई भी चीज जिस चीज में फर्स्ट फर्स्ट टाइम वो जो बनी और मैनिफेस्ट हुई, वो हमेशा उसी फॉर्म में नहीं रहेगी, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे आया था जिस फर्स्ट टाइम, वो हमेशा उसी फॉर्म में नहीं रहेगी, उसके अंदर चेंजेस होंगे ही, और चेंज मतलब डेप्रिसिएशन होगा ही होगा, वो लगेगा, उसको क्षय होगा ही होगा, इसलिए नष्ट होगा धीरे धीरे। ऐसा कोई आपने ऑब्जेक्ट देखा, पर्सन देखा, या कोई ऐसी नॉलेज देखा, मटेरियल नॉलेज भी, जो इंटेक्ट रहा आज तक? उसमें चेंजेस नहीं आए जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो गीता का ये ज्ञान जो परंपरा के थ्रू आया। इसीलिए देखिए आपको श्लोक क्या बोला भगवान मैंने नहीं बोला, श्लोक भगवान ने बोला है, जी योग हाँ। नष्ट परंतपा इसका मतलब भगवान ने पहले क्या बोला, पहले श्लोक में बोला कि मैंने ज्ञान किसको दिया रखा है, विवस्वान को दिया। और फिर भगवान ने बोल दिया सा कालेन हमता योग नष्ट परंतप। इसका मतलब भगवान द्वारा बोला ज्ञान भी समय के साथ लुप्त हो जाता है। मालूम?
डिसअपियर हो जाता है और खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब चीजें संसार में जाएंगी नहीं जाएंगी, क्लियर कट। एक तो नेचर समझ, संसार ऐसा ही है। बट इसका मतलब हमें अब तो ठीक है जी, जो होगा तो होगा, प्रचार अपने आप हो जाए, हमें क्या दिक्कत है? हम कौन से, हमें क्यों प्रिजर्व करने की दिक्कत है? जब भगवान ने बोल ही दिया, डिक्लेयर कर ही दिया, जैसे लाइक दुखाले माश में तो डिक्लेयर कर ही दिया है, तो मैं क्यों सुखी होने का प्रयास करूं? बट उसके लिए फिर भी हम प्रयास करते हैं, उसके लिए नहीं बोलते। उसके लिए नहीं बोलेंगे कि भगवान ने बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया कि दुखाले में, तो मैं अब एंडेवर नहीं करूंगा, तो दुखी रहने दो। उसके लिए पूरा एंडेवर करते हैं उसको काउंटरएक्ट करने का, नहीं कि भगवान ने बोला जरूर है, बट मैं इसको पूरी तरह से फॉल्स करके दिखाऊंगा, यस मैं सुखी हो गया इस संसार में। नहीं, क्या ऐसे ही रहता है हमारे हारे? भले ही बोलते ना हो, एंडेवर तो ऐसे ही होते हैं। नहीं, मुझसे डिसएग्री करते होंगे कई जने, साइलेंटली बोल, मतलब हम आपके सामने बोल नहीं सकते, बट हम डिसएग्री करते हैं आपसे। तो पॉइंट इज कि सर, ये हम इसको बिल्कुल द सेम वे, ये जो संसार के अंदर जो क्षय होता है, चीजें, हर चीज का नाश होता है, इसलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ट्रू नॉलेज है, जो सही नॉलेज है, उसको डाउन द लाइन मेंटेन करके रखना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप कैसे लगता है कि हम किसी भी ज्ञान को जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्या पीढ़ी दर पीढ़ी उसको मेंटेन करके रख पाएंगे? कैसे, क्या करना पड़ेगा हम उसके लिए? क्या कहना है आप सबका? क्या अपने करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग गुरु, कोई भी पॉइंट्स ऐड ऑन नहीं करने चाहिए। ओके, ऐड गुरु ऑन नहीं। परंपरा को अपनाना, गुरु परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए, गुरु परंपरा को अपनाना चाहिए। गुरु परंपरा को अपनाना चाहिए, ओके। और कोई और इस क्या करना ज्ञान को आगे इस ज्ञान को आगे देना होगा, हमें आगे बढ़ाते रहना होगा। यथारूप रिटर्न में आगे जाना चाहिए क्या? और रिटर्न में देना होगा, ओके, रिटर्न में दीजिए। यथारूप भी होना चाहिए। क्या है? हाँ ठीक है, विदाउट ऐड के। तो यस, तो इसको कहते हैं, अगर हमें किसी भी नॉलेज को रखना है, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को, सोने को कैसे रख सकते हो? उसको तिजोरी में रख लीजिए ना, लॉकर में रख दोगे तो वो सिर्फ रहेगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। बट अगर होगा ना, आपके घर में भी ऐसा ही होगा कि आपके, हमारे दादा दादी ने कोई रखा होगा बहुत बड़ा सोना, पुराना सोना, 200 साल पुराना सोना, वो आज भी चल रहा होगा, ऐसा तो नहीं, ना गोल्ड का कुछ ऑर्नामेंट होगा। एंड द सेम इन नॉलेज को रखने के लिए, क्या हम तिजोरी में रख सकते हैं? उससे वो जनरेशन बाद मिल जाएगा उसको दूसरी बार? नो। तो नॉलेज को जो सही में रखने दे, उसको बात ना होगा बचाने प्रभु जी। का तरीका, बचा के रखने का तरीका यह है कि उसको आगे दे दो, इससे पहले कि मैं डिसअपियर हो जाऊं, मेरे डिसअपियर होने से पहले वो ज्ञान आगे चले जाए, ताकि ज्ञान डिसअपियर ना हो जाए। अगर मैं डिसअपियर हुआ तो, और मैंने दिया नहीं, तो वो नॉलेज मेरे साथ ही चला गया। अब वो नॉलेज किसी को पता नहीं कि मेरे को क्या था वो। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें अब नॉलेज को आगे दे देना चाहिए, और जितना हम आगे देंगे उतना वो नॉलेज आगे बढ़ता रहेगा। और जनरेशन, और बिना जो बाकी और कंडीशन आपने बोले, परंपरा का मैसेज होना चाहिए, बिना उसमें ऐड ऑन किए कुछ और सब्ट्रैक्ट किए हुए, हम एज इट इज फॉरवर्ड करेंगे, तो नॉलेज ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसमें कोई डाउट नहीं। बट साथ में एक फैक्ट जरूर याद रखें, इतना करने के बाद भी थोड़ा बहुत तो होगा होगा, डायल्यूशन आते ही आते हैं। जब भगवान ने योशवान को बोला और अभी दोबारा भगवान को देना, इसका मतलब हुआ ना कुछ तो। द सेम वे महाप्रभु के टाइम से देख लीजिए, महाप्रभु के टाइम से हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस नॉलेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं। एक्चुअली ये ब्रेक कब होता है? ये ब्रेक तब होता है जब डिसाइपल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता नहीं है।
डिसाइपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस नॉलेज को, जो उसने नॉलेज अपने गुरु से लिया है, उस नॉलेज को आगे दे, तब ये नॉलेज आगे कंटिन्यू रहेगा। पर जिस दिन वो डिसाइपल ने बोला मैं डाइल्यूट करूंगा और डिसकंटिन्यू करूंगा, मैं नहीं दे रहा किसी को ज्ञान, मेरा ज्ञान मेरे पास ही रहेगा, मेरे गुरु का, उस दिन समझ लिए उसके बाद से वो नॉलेज आ जाएगा ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सब डिसाइपल कोर्स कर चुके हैं, कई दिन इनिशिएटेड डिवोटीज भी हैं, तो आप सब गुरु का गुरु के डिसाइपल्स हैं, और आप, तो हमारी सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ज्ञान को आगे बांटते रहें, तभी ये ज्ञान बचा रहेगा। नहीं तो ज्यादा समय नहीं है बस एक जनरेशन बंद कर दे ये ज्ञान, ये हम भी, जो हमारी करंट जनरेशन बोले हम नहीं दे रहे किसी को अभी ज्ञान, तो आप देखिएगा जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन के पास जो आपको अभी लगते ना भीड़ है भक्तों की, इतनी भीड़ लगी हुई है दिल्ली इंडिया में, वो सारी भीड़ आपको खत्म हो जाएगी तो दिखेगी नहीं। क्यों? नॉलेज आगे जा ही नहीं रहा, तो कोई भक्त कैसे बनेगा? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस नॉलेज को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की। और अब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डिसाइपल बने हैं, डिसाइपल का कीमत देनी पड़ेगी, प्राइस है उसका। आपसे कोई धन नहीं मांगा जा रहा, बट आपसे ये मांगा जा रहा है कि जो आपने नॉलेज लिया उसको आगे फॉरवर्ड करोगे विदाउट कुछ ऐड किए, तभी चलेगा। ठीक है, तो ये हमने आज के श्लोक के करे, एंड द लास्ट श्लोका ऑफ आज की क्लास का थर्ड श्लोका, या थर्ड क्या कर लेंगे, 2 श्लोक और कर सकते, 5 तक करेंगे। तो सिर्फ श्लोक पर अनुवाद पड़ेगा माता जी, शोभा मई माता जी। हरे कृष्णा। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। श्लोक ओके, नंबर तो 4। आप नहीं पढ़ना, नेक्स्ट डिवोटी पढ़ना, तो प्रीति बाटे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान, आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हूँ, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। हरे कृष्ण। ठीक है, क्वेश्चन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान उनके इक्वली हैं एक तरह से, तो फिर क्वेश्चन हमारे लिए, तो भगवान क्या कहते हैं इसका आंसर पढ़ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट श्लोक में कल से जाएंगे। राधा माता जी अनुवाद। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर प्रभु जी कितना है? 4 5 5 जी। जी श्लोक पढ़ना है प्रभु जी, अनुवाद पढ़ना है। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे साथ मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। यस, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान को क्या है, हम दोनों के बहुत सारे लाइफ जा ले चुके, जीवन मतलब बर्थ हो चुके हैं, बट बर्थ में डिफरेंस ये है कि आपको अपने पता नहीं है, बट मुझे सारे बर्थ के बारे में अपने पता है। तो प्रभुपाद जी इसके अंदर एक एग्जाम्पल देते हैं वैदुर्य मणि का। देखिए, वैदुर्य स्टोन इंग्लिश के अंदर रामादि जो मूर्ति जो वर्स है उसके नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में, उसके ट्रांसलेशन के बाद वाले पैराग्राफ मिल गया, वैदुर्य स्टोन। जी प्रभु जी। वैदुर्य स्टोन क्या? तो वैदुर्य स्टोन का मतलब, जैसे वैदुर्य मणि क्या होता है, आपने पता नहीं, देखा ही नहीं होगा, बोलूंगा उसको फायदा नहीं है, तो बस आप समझिए होता क्या है, जैसे एक्सप्लेनेशन है। तो वैदुर्य मणि क्या करता है, वो अलग अलग कलर दिखाता है, मैनिफेस्ट करता है, बट वो मणि बदलता नहीं है, वही मणि रहता है। द सेम वे कृष्णा अलग अलग फॉर्म दिखाते हैं, जो सारे फॉर्म एटर्नल होते हैं, शाश्वत होते हैं। तो भगवान को वैदुर्य मणि के समान कंपेयर किया गया है, ना कि भगवान के रूप अ, असत्य हैं, नो सत्य हैं, सारे एटर्नल है, शाश्वत हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डिड नॉट अंडरस्टैंड प्रभु जी। तो कुछ नहीं है, इसके लिए आपको
तो ये जो वैदुर्य मणि है, वैदुर्य मणि अपने आप में बहुत सारे कलर दिखाता है, बट वो वैदुर्य मणि कलर होने के साथ साथ अपने अपने आप को चेंज नहीं होता, मणि वैसी रहती है। द सेम वे कृष्णा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स मैनिफेस्ट करते रहते हैं संसार के अंदर, और बट वो फॉर्म सारे एटर्नल होते हैं। इसलिए इसमें अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप है। ये जो वर्सेस हैं ब्रह्म संहिता के, इसको कोट करते हैं प्रभुपाद जी। रामादि मूर्ति सकला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार करोद भुवनेषु शुकेन्द्र। तो भगवान के अनेक अवतार हैं, बट भगवान के अवतार लाइक वैसे नहीं है जैसे आए और चले गए, अब उसके बाद उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। नो, भगवान के सारे रूप शाश्वत रूप से एटर्नली सिचुएटेड हैं स्पिरिचुअल स्काई के अंदर, और टाइम टू टाइम इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर मैनिफेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू जो नीड होने लीला परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, सो ये हमने तो डिफरेंस क्या है अर्जुन और, जो अर्जुन का क्वेश्चन था कि भाई आप और हम तो एक बराबर हैं, तो आपको न कैसे ज्ञान दे, तो भगवान ने वही बोला कि हम दोनों में डिफरेंस है कि मैं विभु हूं, आप आरणु हो। मैं विभु इसलिए हूं क्योंकि मेरे को सारे जन्म का पता है, आपको अपने किसी एक ही जन्म का पता है। ये हमने सबसे बड़ा डिफरेंस है ना। तो इसलिए तो भगवान जब है, तो इसलिए भगवान अपने प्रीवियस जन्मों में, मतलब अपने अवतारों के अंदर जो भी उन्होंने कुछ कहा है उसको बता पा रहे हैं कि मैंने पहले ज्ञान दिया जी। यस, ठीक है ना। लाइक अपने हम भी कभी कभी बोल देते हैं हमारे बचपन में हमने ये किया करते, अपने बचपन के है ना स्टोरी जी प्रभु सुनाते जी। हैं। जी तो जी। भगवान हमें अपने एक जन्म का पता होता है, बट भगवान को अपने जितने भगवान ने इनकारनेशन लिए, भगवान के जितने रूप हैं उन सबका पता है कि मैंने क्या किया है अपने अलग अलग रूपों के अवतारों के अंदर इनकार। तो ये डिफरेंस है एक कंडीशन सोल में और एक भगवान के अंदर। इसलिए कभी भी बद्ध जीव को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान है। एसेंशियल अगर कोई पूछे तो बोलो तुमने पिछले 2 साल में क्या, 200 साल पहले क्या किया था बताओ थोड़ा सा या पिछले जन्म में ही बता दो क्या किया था हमने है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं किसी को तो अपने इससे पूछे 2 साल पहले तुमने ये क्या किया, यही नहीं बता पाएगा सेम लाइफ में। प्रभुपाद इतना बोल देते हैं। तो फिर वो अगले पिछले जन्म की तो बात ही छोड़ दी उसको, जो उसको पता ही नहीं क्या था वो। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं आपसे, आपके बाकी के श्लोक को पढ़ करके आइएगा। ठीक है, आप सबका धन्यवाद। कल की याद नहीं रहता है, कल का याद नहीं रहता, क्या है ये मतलब हरे जो कृष्णा भी है। प्रभु जी, एक्चुअली मतलब पास्ट ईयर का क्या कल जो किया था वो भी हमें याद नहीं रहता है, इसलिए में अच्छा भी। अच्छा, इतनी खराब मेमोरी हो चुकी है ना, मन न सुमन न मते गो ठीक है, भागवतम कहता है ये तो क्या कर सकते उसका तो प्रमाण है। ठीक है, ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।